करा शुरू, ठीक है। चलो भाई शक्तिमान जी कट, हाँ सबसे पहली चीज जो है चित्रकला का अपन बेसिक जान लेते हैं। कोई भी चैप्टर शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या जानते हैं कि हाँ बेसिक क्या भाई। कोई सगाई सतपन के लिए लड़का देखने गया, लड़की देखने गया, तो सबसे पहले क्या जानते हैं, उनकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कैसे हैं, ठीक है, कौन है, गोत्र क्या है, वो क्या है, ये चीजें। तो ये अपने टॉपिक भी शुरू कर रहे हैं ना, तो अपन को क्या जानना है कि बेसिक चीजें क्या है। तो बेसिक चीजों में देखो राजस्थान की चित्रकला शुरू कर रहे हैं, आओ पढ़ना, ठीक है। राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन, ठीक है, ये पूछते हैं किसने किया है, आनंद कुमार स्वामी नाम है। कौन करियो, आनंद जी करियो, ठीक है, आनंद जी करियो, जिम किम करियो, राजपूत पेंटिंग नाम करियो। क्यों राजपूत, अरे यार वापस से लिखना पड़ेगा, राजपूत पेंटिंग्स नाम से किया है, ये ध्यान रखना, ठीक है। आनंद कुमार स्वामी द्वारा पहला वैज्ञानिक विभाजन, यदि सन पूछ ले तो ध्यान रखना 1916, सन पूछे तो 1916 ध्यान रखना। अब देखो वैसे तो ये जो प्रश्न यहां से बनेगा वो हाई लेवल है, लेवल पशु परिचर से ज्यादा का है। तो गुरुजी हमें क्यों बता रहे हो कि मान लो एग्जामिनर के भाई मैं तो पूछूं अटू, ठीक है, तो अपन ने याद करना है। तो मैं इसलिए बता रहा हूं ये क्योंकि मैं इस चीज को आपको याद करवाऊंगा, इसलिए सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं है, याद करवाने के लिए। तो देखो आज राजस्थानी जो चित्रकला है ना, इसके विभिन्न नाम पूछ लिए जाते हैं, किसके अनुसार, डायरेक्ट समझो। देखो गांगुली और हेवेल के अनुसार राजपूत शैली कहा गया है, एनसी मेहता द्वारा इसे हिंदू शैली कहा गया है, और रामकृष्ण दास द्वारा राजस्थानी शैली। ये तो है कि हाँ पढ़ा दिया, ठीक है, टोर उतरियो। और अब क्या है, इसको याद करवाना है। तो आप लोगों को याद करना बिल्कुल आसान है। कैसे याद करना है, गांगुली राजपूत है, ठीक है, गांगुली राजपूत है, ठीक है। तो देखो गांगुली और है से क्या ध्यान रखना है, हेवेल। तो गांगुली हेवेल और क्या है, राजपूत शैली, ठीक है, ये याद हो गया। एनसी मेहता हिंदू है, एनसी मेहता, गांगुली राजपूत है, एनसी मेहता, ये बिंदी एक्स्ट्रा लगी, लियो आज लिखने में गड़बड़ी हो रही है क्या। एनसी मेहता हिंदू है, ठीक है, हिंदू है, और रामकृष्ण दास, ठीक है, रामकृष्ण दास। देखो गांगुली भी पढ़ोगे, एनसी मेहता भी पढ़ोगे, और दोनों के अंदर आप यहां पे ये पढ़ लिया कि ये तो है राजपूत, ये है हिंदू, और रामकृष्ण दास जो है तो वो है राजस्थानी। कौन है, राम राम करा कि नहीं करा आपा, क्या राम राम शाह, राम राम करा, तो रामकृष्ण दास, रामकृष्ण दास राजस्थानी है, राजस्थानी है। तो क्या हुआ, 3 वाक्य याद करने हैं। गांगुली क्या है, गांगुली राजपूत है, ये ध्यान रखना है। गांगुली राजपूत है तो राजपूत शैली कहा, एनसी मेहता हिंदू है तो हिंदू शैली कहा, और रामकृष्ण दास राजस्थानी है तो राजस्थान शैली कहा है। बस 2 तरीके हैं याद करने के। डायरेक्ट याद करो, जैसे डायरेक्ट याद हो जाए तो कोई समस्या ही नहीं है। डायरेक्ट नहीं हो रहा है तो फिर मेरा वाला पैटर्न काम में लो कि हाँ ये चीजें, हाँ गुरुजी याद हो, बस तो अपार चीजें के आई तो चीजें ले स्क्रीनशॉट आगे बढ़ा, ठीक है। आओ अब और थोड़ी सी बेसिक जानकारी बताऊं आप लोगों को, क्योंकि यहां से प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। बेसिक जो चीजें होती है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्या पूछ सकते हैं, राजस्थान की चित्रकला का जनक, आपको तो सबसे ज्यादा पूछने के चांस है इस चीज के कि राजस्थान की चित्रकला का जनक अब या कौन होगा। राजस्थान की बात है तो कोई ना कोई राजा होगा, क्या होगा, राजा होगा। और राजा ऐसा कौन सा था, राजस्थान का ऐसा राजा बताओ जिसको स्थापत्य में बहुत इंटरेस्ट हो, चित्रकला में बहुत इंटरेस्ट हो, मतलब बनानी, चीजें बनानी उनमें ज्यादा है। तो कौन है, राणा कुंभा है। कौन है, राणा कुंभा को कहा जाता है राजस्थानी चित्रकला का जनक। यदि यही चीज भारत के अंदर पूछे, भारत के संदर्भ में, तो ध्यान रखना है रवि वर्मा। क्या ध्यान रखना है, रवि वर्मा, राजा रवि वर्मा, ठीक है। और आधुनिक राजस्थानी चित्रकला का जनक पूछा जाए तो देखो ये तो राजा है, और आधुनिक में पूछ ले तो मिस्त्री जी आए। कौन आए, क्यों मिस्त्री कारीगर अब आएंगे, ठीक है। तो क्या ध्यान रखोगे, कुंदन लाल मिस्त्री, कुंदन लाल मिस्त्री। आधुनिक में कौन आए, मिस्त्री जी आए, ठीक है। चलिए राजस्थानी चित्रकला का प्रथम चित्रकार पूछे तो
तो देखो की भी कोई भी नाम वे नहीं भाई सम्मान देना है किन्ने तो अपा क्या लगाओ तो के श्री लगाओ। क्या लगाते हैं, किसी को सम्मान देना है तो श्री लगाते हैं। तो यहां पे भी इसी से शुरू करना है अपन को, श्रृंगधर। क्या नाम था, श्रृंगधर। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान मारवाड़ से संबंधित प्रथम चित्रकार पूछे तो श्रृंगधर। राजस्थान के सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ, तो देखो प्राचीन चित्रित ग्रंथ में ध्यान रखना ओग निर्युक्ति व्रती, ओग निर्युक्ति व्रती याद रखना है। और क्या याद रखोगे, 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी। अब जो पढ़ रखे हैं ना मेरे से उनको ध्यान है, ये 1060 की बात है। ठीक है, और जैसलमेर के अंदर ये संरक्षित है, जैसलमेर में ये सुरक्षित पड़े हैं। ठीक है, तो यहां से ये चीजें ध्यान रखनी है। बाकी जैसे सुपासना चरियम वगैरह वो जो है वो मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, मेवाड़ स्कूल पढ़ेंगे ना, मेवाड़ के अंदर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा। तो ये चीजें हैं बेसिक बेसिक। पहले आप लोगों को यदि बेसिक चीजें पूछी जाए तब आप लोगों को ये ध्यान रखने ही रखने हैं। ठीक है, तो ये बेसिक याद हो जाए। मैंने कहा ना आधार मजबूत होना बहुत जरूरी है। जब आपको बेसिक याद हो गई तो आप फिर अंदर कितने गोते लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक क्लियर नहीं है तो फिर गोते लगाए हुए भी काम के नहीं है। लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। ले लिया? ओ भैया अब आओ थान थोड़ी एक आधी ट्रिक बताऊं। ठीक है, और ट्रिक बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखो प्रमुख आधुनिक चित्रकार, या तो इन्हें कह दिया जाएगा चित्रकार या फिर इन्हें क्या कहा जाएगा, चितेरा। क्या कहा जाएगा, चितेरा। जो चित्रकारी कर रही वो चितेरो। ठीक है, चित्रकार कह दो चाहे चितेरा कह दो तो चितेरा भी कहा जाता है। और ये यहां पे है ना इस स्लाइड पे पूरे पे लगाना इंपॉर्टेंट, इसीलिए हमने आप लोगों को फैक्ट नंबर 185 जीजीडी फैक्ट नंबर 185 में आधुनिक चितेरे सभी एक साथ एक ही फैक्ट में दे दिए थे। नेक्स्ट स्लाइड पे वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, रिवाइज हो जाएंगे। और फैक्ट जो है उनको हल्के में मत लेना, सारे सारे हाथों हाथ उसी दिन याद करके चलना है। ठीक है, अब देखो ये है ट्रिक। ये क्या है, ट्रिक है। वैसे तो क्या है डायरेक्ट भी बता सकते हैं, लेकिन ट्रिक से क्या है थोड़ा सा मामला आसान हो जाता है। गाबू गोभी सोनी भैंस पर, क्या गुरुजी ओके गाबू गोभी करियो, हाँ यही है ट्रिक। ठीक है, गाबू गोभी सोनी भैंस पर। ठीक है, देखो गाबू गोभी सोनी भैंस पर, इतो तो याद रहे जी। गाबू गोभी सोनी भैंस पर अर्जुन बैठ के स्वानों को लेकर निकला, बस इतो याद रहे जी, घणो ही है। देखो गाबू गोभी क्या है, यानी कि यहां से क्या आएगा, गांवों का चितेरा। क्या आएगा, गांवों का, क्या आएगा, गाबू यानी गांवों का चितेरा। और गांवों का चितेरा क्या है, बूर सिंह। कौन है, बूर सिंह। ठीक है, देखो यहां पे लिखा हुआ भी है गांवों का चितेरा बूर सिंह शेखावत। फिर है गोभी, सबके बीच में स्लैश लगा रखा है। तो गोभी यानी कि यहां पे क्या है, इससे लेना है बीलों का चितेरा। पहले इससे बीलों का चितेरा, बीलों का चितेरा। इसका मतलब क्या है कि ये इनसे रिलेटेड पेंटिंग बनाने के लिए जाने जाते थे। ठीक है, बीलों का चितेरा कौन आएगा, गोवर्धन लाल। गोवर्धन लाल आ गया। ये देखो बीलों का चितेरा गोवर्धन लाल। ठीक है, इसके बाद में देखो ये ये वाला लगाया, लेकिन आपको यहां पे ये लिखना है। ये क्या है, नीड का चितेरा। ऊपर की तरफ ही लिख देता हूं, है ना, नीड का चितेरा, नीड का चितेरा। गाबू गोभी सोनी भैंस पर ध्यान रखना है, नीड का चितेरा। ठीक है, सौभाग्यमल। क्या है, सौभाग्यमल। इतो याद रह जाए तो गणो है। ये देखो नीड का चितेरा सौभाग्यमल गहलोत। फिर आओ भैंस पर, यानी कि भैंसों का चितेरा। क्या, भैंसों का चितेरा। ये प्रश्न बनते हैं सीधे सीधे। क्या आएगा, परमानंद। क्या आएगा, परमानंद चोयल। परमानंद चोयल, परमानंद चोयल। तो भैंसों का चितेरा परमानंद चोयल। फिर ध्यान रखना कि प्राचीन महाभारत में तो है ना अर्जुन तीर चलाता था, और कलयुग में अर्जुन जो है पत्थर चलाता है। तो यहां पे पत्थरों का चितेरा अर्जुन प्रजापत। क्या है, पत्थरों का चितेरा, यानी कि पत्थर पे चित्रकारी करना वगैरह, ये तो अर्जुन प्रजापत। और श्वानों का चितेरा जगमोहन मथोड़िया। श्वानों का चितेरा जगमोहन मथोड़िया। ये पूरी की पूरी स्लाइड आप लोगों के पशु परिचर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है।
अब जीजीडी फैक्ट में कुछ एक्स्ट्रा भी मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका लेवल सभी एग्जाम के अनुरूप होता है। तो पहले ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ट्रिक याद होगी, गाबू गोभी सोनी भैंस पर, गाभू गोभी सोनी भैंस पर। अब ये यूं है कि जब एग्जाम में प्रश्न बनेगा ना, तब आपको इस ट्रिक की अहमियत पता चलेगी, क्योंकि वहां पे फिर देखो ये आ गया प्रश्न, मान लो निम्न में से बिलों का चितेरा है। अब ऑप्शन में आपको सौभाग्यमल भी मिलेगा, ऑप्शन में आपको भूर सिंह भी मिलेगा, ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा, गोवर्धन लाल भी मिलेगा, और ऑप्शन में आपको परमानंद चोयल भी मिलेगा। अब यदि ट्रिक याद नहीं है तब आपके फिर कंफ्यूजन होगा कि पढ़ा तो सब है लेकिन ये तो मिक्स हो गए। तब ध्यान आएगा कि गाबू गोभी, अब बिलो का पूछा है तो गोवर्धन लाल, सीधा का सीधा कनेक्ट हो गया और काम अपना निकल गया, और सवाल गलत भी नहीं हुआ और अपने बिल्कुल सही। ठीक है, ये ऐसी चीजें हैं जो आपको ट्रिक जो है संकट मोचक बनती है। वहां लो स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़े आगे। चलिए भैया, हाँ ये था वो जीजीडी फैक्ट, ठीक है, जिसके अंदर हमने सारे के सारे आप लोगों को चितेरे दे दिए, 13 चितेरे साथ साथ में दिए हैं। ठीक है, पढ़े इसको भी एक बार वापस। ठीक है, चलिए देखो, गांवों का चितेरा भूर सिंह, ठीक है, गाभू हो गया, भीलों का चितेरा गोवर्धन लाल, गोभी हो गया, नीड का चितेरा सौभाग्यमल सोनी हो गया, और भैंसों का चितेरा परमानंद चोयल हो गया भैंस पर, फिर पत्थर का चितेरा अर्जुन प्रजापत बता दिया, और स्वानों का चितेरा जगमोहन मतोड़िया। यहां तक तो आप पशु परिचर के लिए लगा दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इससे डीप जाएगा यदि तो और भी पूछे तो देखो, कैनवास का चितेरा नाथूलाल वर्मा, और कैनवास की चितेरी, चितेरी का मतलब क्या है, ये महिला है, ठीक है, क्या है, ये महिला चित्रकार है, तो श्रीमती प्रतिभा पांडे। कावड़ का चितेरा, अब कावड़ मैंने पढ़ा रखी है, कावड़ बेवान सब पढ़ा दिया, ठीक है, कावड़ का चितेरा मांगीलाल मिस्त्री, पढ़ाया था कि नहीं, मांगीलाल जी का तो आपको फोटो भी बताया ना, ठीक है। प्रकृति का यथार्थ चितेरा समंदर, अब समुद्र क्या है, समंदर क्या है, प्रकृति का एक मतलब बहुत नायाब मतलब एक कलाकृति है, तो समंदर सिंह खंगारोद प्रकृति का। जैन चित्रशैली का चितेरा कैलाश चंद्र वर्मा, राई के दाने पर मीरा का चित्रांकन किशन शर्मा, और चंदन का चितेरा पवन जहांगीर। ये चीजें बहुत अच्छी डिटेल है, डीप है, लेकिन आप लोगों के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पशु परिचर वालों के लिए ये जहां तक मैंने लगाया वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैंने ट्रिक के माध्यम से भी आप लोगों को करवा दिया है। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, वैसे ये फैक्ट दे रखा है फिर भी स्क्रीनशॉट ले लो। अपन बढ़ते हैं अब आगे। चलो भाई, अब आ गए हैं अपन वर्गीकरण की तरफ। ये क्या चीज है कि गुरुजी ओके है, अब अपन पढ़ियो के पहला बार वैज्ञानिक वर्गीकरण आनंद कुमार स्वामी वगैरह, ये भी वर्गीकरण है। वो वैज्ञानिक आधार पे पढ़ा अपन ने, ये है क्षेत्रीय आधार पे वर्गीकरण है, यानी कि चित्रकला जो है वो स्कूलों में वर्गीकृत है। स्कूलों में कैसे कि सरकारी प्राइवेट यूं थोड़ी, स्कूलों में यानी क्षेत्र के आधार पे, हाडोती स्कूल, मारवाड़ स्कूल, मेवाड़ स्कूल, यानी कि वहां मेवाड़ नाम आ गया तो मेवाड़ के अंदर कौन कौन से क्षेत्र लगते थे जहां की विशेषताएं मैच करती थी, और उस तरीके से वो चीजें पूछी जाती है। तो वर्गीकरण के आधार पे चित्रकला को, राजस्थान की चित्रकला को मुख्य तौर पे 4 स्कूलों में डिवाइड किया है। कौन कौन सी है, मेवाड़ हो गई नंबर 1, ठीक है, नंबर 2 आपके मारवाड़, नंबर 3 हो गई ढूंढाड़, और नंबर 4 हाडोती, यानी राजस्थान पूरा कवर। ठीक है, अब चित्रकला का मतलब बात हो रही है तो दिखती बात है कि इतिहास से रिलेट करके पढ़नी है। ठीक है, मेरा बनायोड़ा चित्र था नहीं पूछे, या थारा बनायोड़ा को दूसरा स्टूडेंट ने नहीं पूछे, पुराने चित्र यानी कि राजा महाराजाओं के समय के। अब देखो, मेवाड़ स्कूल है यानी मेवाड़ के साइड वाला क्षेत्र पूरा कवर, मारवाड़ है यानी मारवाड़ के आसपास वाला कवर है, यानी जोधपुर और जोधपुर के आसपास वाला, ढूंढाड़ है यानी जयपुर और जयपुर के आसपास वाला कवर है, और हाडोती है यानी कोटा बूंदी वगैरह ये सारे कवर होंगे। तो ये स्कूलों में डिवाइड है। अब प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, क्षेत्र का नाम देके पूछ ले कि फलाना जो है क्षेत्र कौन सी स्कूल के अंतर्गत आता था, तो इसलिए अपन को ये ध्यान रखना है। मेवाड़ स्कूल में देखो उदयपुर आ गया, यानी मेवाड़ का क्षेत्र तो कवर हो गई, नाथद्वारा आ गया, चावंड आ गया, ठीक है, अमर सिंह जी का विशेष महत्व रहा था चावंड के अंदर, देवगढ़ आ गया, ठीक है, देवगढ़ अब राजसमंद वाला क्षेत्र आ गया, सावर आ गया, शाहपुरा, शाहपुरा कौन सा वाला है, भीलवाड़ा वाला, बनेड़ा, बागोर, बेंगू, केलवा, ये साले, अब जैसे केलवा राजसमंद के अंदर है, ये सारे के सारे किसमें आएंगे, मेवाड़ स्कूल के, यानी कि भीलवाड़ा राजसमंद वाले क्षेत्र जो है सारे इसमें कवर हो रहे हैं। फिर मारवाड़ स्कूल पूछे तो देखो जोधपुर, तो गुरुजी जोधपुर ग्रामीण आए क्या, बिल्कुल आए, तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, उसको समझ के ही रखना है। फलोदी आएगा क्या, आएगा,
लेकिन ये नए जिले नहीं, इसमें चित्रकला वगैरह में पुराने ही ध्यान में रखें, पुराने भी जिले नहीं, उस समय की रियासतें चलती थी। राजा महाराजाओं के समय जिले थोड़ी थे, रियासतें थी। तो रियासतों के आधार पे ध्यान रखना है ना। ये रिया वगैरह, बिनाय वगैरह, ये सब ये जिलों के आधार पे ये पूछे भी नहीं जाएंगे प्रश्न, इसलिए यहां पे कंफ्यूज होना भी मत। ठीक है, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, किशनगढ़, नागौर, अजमेर, सिरोही, जैसलमेर, गाणेराव हमारा, ध्यान है ना। ठीक है, रिया, बिनाय, जूनिया, एक बार गाणेराव से प्रश्न भी बना था, इसलिए गोला लगाया है। कौन सी चित्रकला शैली स्कूल का है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और वापस बता दूं, नए जिलों का कोई इसमें मतलब नहीं है। अब मत कहना कि डीडवाना को चमन तो लिखा ही नहीं गुरुजी, काली बात नहीं करनी है, क्योंकि ये रियासतों के आधार पे होता है। कई जने तो है ना अभी भी ध्यान नहीं देते। निमुचना किसान आंदोलन कौन सी रियासत में हुआ? ऑप्शन में आपको मिला अलवर, ठीक है, और ऑप्शन में मिला कोटपुतली बहरोड भी। तो क्या करके आओगे? घना घना जिन ध्यान है नहीं, जो मतलब ज्यादा होशियार हो गए, वो कोटपुतली बहरोड करके आएंगे, जबकि उसका सही उत्तर क्या होगा बताए? अलवर होगा। क्यों होगा? क्योंकि प्रश्न की लैंग्वेज क्या थी, लैंग्वेज को ही समझना है, इसीलिए ओपीडी बनाया, उस पर जब क्लास आती है देख लिया करो। तो लैंग्वेज को ही समझना है। लैंग्वेज क्या थी कि निमुचना किसान आंदोलन कौन सी रियासत में हुआ? अब अलवर रियासत, अब कोटपुतली बहरोड रियासत है क्या? अब अलवर भी रियासत नहीं है, क्या है? जिला है। ठीक है, रियासत किस टाइम हुई थी? जब आंदोलन हुए उस टाइम रियासतें थी, और रियासतों को मिला के एकीकरण किया, अपन ने एकीकरण पढ़ा है, फिर राजस्थान बना। ठीक है, तो कैसे याद रखोगे? वहां पे देखना रियासत लिखा है, जिला लिखा है, क्या है। अब तो गुरुजी कोटपुतली बहरोड कब उत्तर होगा उसका? तो कोटपुतली बहरोड बेटा तब होगा जब ये पूछे कि निमुचना वर्तमान में कौन से जिले में है, कौन से जिले में वर्तमान में, ये पूछा जाए। ये पूछ ले कि निमुचना किसान आंदोलन कौन सी रियासत में हुआ था, तो अलवर ही आएगा, क्योंकि वहां रियासतें भले 50 क्या 100 जिले बना दो रियासतों के, वहां पे या उस फैक्ट पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इन चीजों को जब समझ जाओगे ना, जब सीख जाओगे, तो आपके जो है वो जो काउंटिंग ऑफ एरर होती है ना, जब गलतियों की संख्या वो कम हो जाएगी और सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए बी मैच्योर, मैच्योर बनो। यदि सिलेक्शन लेना है तो परिपक्व बनो, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, ढूंढाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल यानी कि ढूंढ नदी के आसपास वाला क्षेत्र ढूंढाड़ कहलाता है। आमेर, जयपुर वगैरह सब इसके अंदर आएंगे, यानी कछुआ वंश का शासन जहां जहां रहा है वो आ जाएंगे। तो देखो, आमेर, जयपुर, अलवर, करौली, उनियारा, उनियारा टोंक वाला क्षेत्र है। ठीक है, जिलाए ईश्वरदा, शाहपुरा, ये शाहपुरा कौन सा है? ये जयपुर वाला है। शाहपुरा 2 है राजस्थान में, एक भीलवाड़ा वाला था जो अलग जिला बन गया शाहपुरा, एक शाहपुरा ये कहां है? जयपुर वाला है, जयपुर के पास में पड़ता है ना, ये वही क्षेत्र शाहपुरा और शामोद। ठीक है, ये ढूंढाड़ स्कूल में। अब कोटा, बूंदी वगैरह ये सब हाड़ौती में आएंगे, क्यों? हाड़ौती वाला कोटा समाग वाला क्षेत्र आ गया। तो देखो, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा और दुगारी, दुगारी भी बूंदी के अंदर ही पड़ता है। ठीक है, और ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। एक शेखावटी वाला क्षेत्र भी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये चीजें भैया ध्यान रखनी है थोड़ी सी। ठीक है, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। फिर बढ़ते हैं अपन सारणी की तरफ, और सारणी बड़ी इंपॉर्टेंट है, सारणी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ले अब आओ अपन सारणी की तरफ। ठीक है, सारणी हाथों हाथ आप लोगों को भी बनानी सीखनी है। अब क्या है यहाँ पे, बाकी की जैसे आप में से किसी ने पहले क्लास देखी है, तो वहां पे आप लोगों ने ये देखा होगा कि आंख वाला जो है वो भी चैप्टर दिया हुआ है, मतलब कॉलम दिया हुआ है कि आंख की आकृति के, हिरनी जैसी आंखें कहाँ है, ठीक है, बादाम जैसी आंखें कहाँ है, वो चीजें। लेकिन यहाँ पे पशु परिचर के लेवल के अनुसार वो बहुत डीप है, वो नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। बाकी जिसके पास में वन लाइनर हिस्ट्री वाली है उनको तो पता है। ठीक है, और नहीं भी है ना तो चिंता नहीं करनी है, स्कूल व्याख्याता वाली क्लास देख लेना, उसमें वो आंख वाली भी करवा रखी है। अगर किसी को लगे गुरुजी हमें तो कराओ, तो वो देख लेना। क्लासेस सब भी सार्वजनिक है, एक भी क्लास आज दिन तक अपने न तो ऐप पे है न प्राइवेट है। ठीक है, सभी सार्वजनिक, कभी मर्जी उठा के देखो, कभी सवाल बने तो भी क्लास चेक कर सकते हो कि हाँ सर कहते हैं क्या वास्तव में आए कि नहीं, खुद आकलन करो। ठीक है, जीजीडी एक खुली किताब है, खुली किताब ऐसे नहीं कहा जा सकता। कोई कोर्स परचेज करता है तब तो वो सिर्फ परचेज किया वही देख पाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई भी देख सकता है, सार्वजनिक स्वागत है, आके देखो, बढ़िया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। देखो, चीजें आपको सारणी बनानी आनी है, साथ साथ सीखनी है। ये क्लास देखो ना, तब पॉज करके कॉपी पेन ले लो, आडी बनाना सारणी 2-3 बार बनाओगे आप लोगों को याद हो जाएगी। ठीक है, अब देखो जयपुर पूछे तो जयपुर के अंदर रंग में भरना हरा
और यहां अलवर साथ साथ में, अलवर में भी हरा भर देना। ठीक है, जयपुर में रंग में भरना है हरा और अलवर में भी हरा। और पशु पूछे तो पशु में भरना जयपुर के अंदर घोड़ा और यहां पे भी घोड़ा। अब क्योंकि देखो ढूंढाड़ के थे दोनों, इसलिए अपन ने पहले स्कूल पढ़ ली इनकी साथ में। ठीक है, तो यहां पे ये ध्यान में रखना है, ये पूछे तो घोड़ा। ठीक है, पक्षी पूछे तो यहां पे भरना मोर और यहां पे भी मोर। अलवर और जयपुर की काफी चीजें तो साथ 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 ही चल रही है। ये पूछे तो यहां पे भरना पीपल या वट का वृक्ष। ठीक है, और यहां पे भी पीपल या वट का वृक्ष। ठीक है, अब यहां पे चेंज होगा। स्वर्णकाल यहां पूछे तो ध्यान रखना प्रताप सिंह, किसका? जयपुर का प्रताप सिंह। और यहां पे पूछे तो विनय सिंह। साथ साथ में बनाते चलना। क्लास को पॉज करने की जरूरत पड़े तो पॉज कर लेना और साथ साथ बनाते चलना। लो देखो, हरा हरा दोनों तरफ हो गया। उसके बाद में देखो, पशु के अंदर घोड़ा घोड़ा, फिर पक्षी के अंदर मोर मोर, दोनों के अंदर फिर पेड़ के अंदर आ गया पीपल वट, वहां पे प्रताप सिंह और यहां पे विनय सिंह। ये क्या चीजें हैं? चित्रकला जहां क्षेत्र की है ना, वहां पे ये चीजें ज्यादा प्रमुख रही है इनकी। ये पूछा जाता है कहां की विशेषता रही है। ठीक है, चलिए अब करते हैं पेन चेंज। देखो, अब आते हैं जोधपुर। अब जोधपुर के अंदर कलर पूछे तो ध्यान रखना पीला ऑब्लिक करके लिखना बादामी। क्या? बादामी। अब जोधपुर से ही निकल के बीकानेर शाखा बनी। ठीक है, राठौड़ों के अंदर पढ़ाया था आप लोगों को, तो वापस यहां पे भी करो पीला और बादामी ऑब्लिक कर देना। ठीक है, फिर आओ पशु के अंदर। तो पशु में देखो घोड़ा तो है ही, लेकिन यहां पे ऊंट भी ध्यान में रखना है। पश्चिमी राजस्थान है भैया, ऊंट नहीं होगा तो खाली घोड़े के बिना थोड़ी चलेगा, घोड़े के पीछे काम थोड़ी चलेगा। तो यहां पे घोड़ा तो है ही और साथ में आप लोगों को ध्यान रखना है ऊंट। अब मारवाड़ की बात है, जोधपुर बीकानेर यानी मारवाड़ स्कूल। मारवाड़ में क्या दी की? चील कौवा दी की। ठीक है, तो जैसा चित्रकार देखते हैं वैसा बनाते हैं। चील कौवा कुत्ते वगैरह जैसे घूमते हुए दिख जाते हैं जानवर, तो कुत्तो दिखे कुत्तो बना दिया, चिल कौवा दिखा चिल कौवा बना दिया, ऊंट दिखते ऊंट बना दिया, घोड़ा दिखा घोड़ा बना दिया। तो यहां पक्षी के अंदर जो आएगा वो आपके आएगा चील और कौवा। ठीक है, चील और कौवा। ठीक, दोनों के अंदर। फिर आता है भैया आप लोगों के क्या बनना है? वृक्ष बनना है। क्या बनना है? यहां तक समझ आ गया? देखो, जोधपुर के अंदर पीला बादामी, घोड़ा ऊंट, फिर चील कौवा। ठीक है, चील कौवे तक हो गया आप लोगों के। अब चील कौवे के आगे जो है आप लोगों के वृक्ष बनना है। तो वृक्ष में आप लोगों को ध्यान रखना है बादाम का वृक्ष, नहीं आम का वृक्ष। आम का वृक्ष। और फिर आते हैं स्वर्णकाल पे। तो जोधपुर के अंदर स्वर्णकाल पूछे तो दो ध्यान रखना फिलहाल आप लोग, वैसे डिटेल में जाएंगे तब मैं समझाऊंगा इन्हें। जसवंत सिंह भी ध्यान रखना और मालदेव भी ध्यान रखना। ठीक है, दोनों। और बीकानेर पूछेंगे तब क्या ध्यान रखना है? अनूप सिंह। तब क्या ध्यान रखना है? अनूप सिंह। ठीक है, तो यहां तक जो है देखो, पीला बादामी, घोड़ा ऊंट, चील कौवा ये सेम है, आम का वृक्ष भी सेम है। स्वर्ण काल में जाके बदलाव आएगा। ठीक है, आगे बात समझ लो, स्क्रीनशॉट। फिर बढ़ते हैं अपन आगे। ये आधी सारणी हुई है, आधी अभी और है। ठीक है ना, ये आधी हुई है। अब देखो आओ आगे। अब देखो ये आधी सारणी और है। इसमें क्या है कि इसमें अपन पढ़ेंगे चार चीजें, उदयपुर, कोटा, बूंदी और किशनगढ़। बस ये अब याद हो गई तो यानी आप लोगों के काम बढ़िया। अब देखो उदयपुर। तो उदयपुर के अंदर आपको रंग में याद रखना है लाल और हीग्लू। यहां पे लाल ही ले लू क्या रंग तो ठीक रहेगा, है ना, याद रखने में और भी आसान हो जाएगा। लाल या इसे कहा जाता है हीग्लू। ठीक है, और इसी से ध्यान रखना ह आ गया तो यहां पे पशु के अंदर आएगा हाथी। ठीक है, पक्षी में पूछे तो ध्यान रखना है चकवा चकवी। ठीक है, चकवा चकवी। और वृक्ष में साथियों आप लोगों को ध्यान रखना है कदम्ब का वृक्ष। ठीक है, और स्वर्ण काल के अंदर जो है वो ध्यान रखना है या तो जगत सिंह प्रथम, ठीक है, या तो जगत सिंह प्रथम, और चावंड वाले के अंदर स्पेशल जो है फिर चले जाएंगे अमर सिंह।
ठीक है, कौन? अमर सिंह। ठीक है, ऑब्लिक लगा देना। और मेवाड़ वाली दूसरे से किसी से मैच नहीं करनी है, जैसे अपने जोधपुर बीकानेर की है, अलवर जयपुर की है, वैसे यहां पे नहीं करनी है, मेवाड़ को रखना सेपरेट, मेवाड़ ओड नहीं वे। ठीक है, चलिए पेन चेंज। ओके, फिर आओ कोटा। तो देखो कोटा के अंदर जो कलर है वो नीला है, तो बूंदी के अंदर भी नीला लिखो, लेकिन बूंदी में साथ में ध्यान रखना सुनहरी भी लिखना। क्या ध्यान रखना है? सुनहरी भी लिखना है। पशु के अंदर आपको पूछे बूंदी के अंदर, तो देखो पशु के अंदर आपको ध्यान रखना है बूंदी में क्या आएगा? शेर हिरण। क्या आएगा? शेर हिरण। और यहां पे भी शेर हिरण। ठीक है, और पक्षी में पूछे तो यहां पे ध्यान रखना है बतख आएगा। क्या आएगा? बतख। और यहां पे भी बतख होगी काम। अट्टे पूछी पेड़ में, तो जैसा पेड़ खजूर, तो यहां पे क्या आएगा? खजूर का पेड़। अब आया क्या? स्वर्णकाल। तो कोटा में देखो स्वर्णकाल पूछते हैं साथियों, तो ध्यान रखना है उमेद सिंह। क्या ध्यान रखना है? उमेद सिंह। और बूंदी के अंदर पूछे तो सुरजन सिंह। क्या? राव सुरजन सिंह। ये स्वर्णकाल हो गया। अब बचा एक और किशनगढ़, और किशनगढ़ सबसे इंपॉर्टेंट है। किशनगढ़ सबसे क्या है? इंपॉर्टेंट है। चलिए कलर फिर से चेंज करते हैं अपन। ठीक है, अब क्या आया? किशनगढ़। तो देखो किशनगढ़ में कलर पूछे तो कलर ध्यान रखना सफेद या गुलाबी। अब जयपुर में गुलाबी नहीं है, यहां पे ध्यान रखना है सफेद या गुलाबी। पशु पूछे तो पशु का तो देखो कम चित्र है, लेकिन यहां पे जो है भौरे के सबसे ज्यादा है, तो इसमें क्या ध्यान रखना है? भौरा। भौरा नहीं है यार, भौरा। ठीक है, भौरे के हैं। पक्षी के अंदर आपको ध्यान रखना है, पशु में तो ध्यान रखना है भौरा, और पक्षी के अंदर आपको पूछे तो यहां पे भी मोर के ज्यादा चित्र है। ठीक है, वृक्ष में आपको पूछते हैं तो केले के वृक्ष ज्यादा है, यानी कि केला। और स्वर्णकाल पूछे तो साथियों क्या आएगा? सावंत सिंह, नागरी दास। ठीक है, सावंत सिंह आएगा। ठीक है, तो ये जो आया आप लोगों के सारणी पूरी बन गई है। और ये सारणी से संबंधित प्रश्न, वैसे इसमें झीलों के वगैरह किशनगढ़ में ज्यादा चित्र है। ठीक है, वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव वगैरह ज्यादा है। फिर आएगी इनके अंदर विशेषताएं अलग अलग, कि और क्या क्या विशेषताएं होती है चित्रकला की, कौन से पे कहां का क्या प्रभाव पड़ रहा है, मुगलों का प्रभाव कहां पड़ रहा है, अंग्रेजों का प्रभाव कहां पड़ रहा है। ठीक है, वैश्याओं के चित्र कहां ज्यादा देखने को मिलते हैं, ये सारे जो है चीजें अपन पढ़ेंगे। सबसे पहली ही चीज क्या पढ़ रहे हैं? मेवाड़ की चित्रकला। जनक कौन पढ़ा था अपन ने? राजस्थान की चित्रकला का जनक राणा कुंभा पढ़ा था। तो मेवाड़ से शुरुआत करते। चलो भाई, सबू पहला तो ट्रिक याद करनी सिखाऊं था कि कोई कह दियो कि भैया क्या तू पूरी उम्र जी गए, तू पूरी उम्र जी कौन सके, कि आजकल यूरिया वाली सब्जियां आ रही है, खाद ऐसे आ रहे हैं, अनाज ऐसे आ रहे हैं, वो ये तो फलानी आदमी की फलानी बच्चों के ना सा मेरे ऊपर भैरू बाबा की कृपा है जो पूरी उम्र का जीवन बक्सा है। ठीक है, इस उम्र को यहां से काटना है, पूरी उम्र का जीवन बक्सा है, ये याद रखना है। पूरी उम्र का जीवन बक्सा है, ये एक्स्ट्रा शब्द है, इसको यहां से काटना है। बस आप इतना याद रखना, ना सा मेरे ऊपर भैरू बाबा की कृपा है जो पूरी उम्र का जीवन बक्सा है। ठीक है, इतनी की याद रख ली ना तो थाने जो है सारा का सारा याद हो जाए। चित्रकार कैसे पूछे जाते हैं? एक आधा चित्रकार भी देकर पूछ लेते हैं, वैसे ग्रुप ऑफ पेंटर्स दिए जाएंगे। ठीक है, यानी कि 4-5 संख्या दी जाएगी, तो उसमें से फिर आप आराम से निकाल दोगे। कैसे निकालोगे? कि नासा मेरे ऊपर भैरू बाबा की कृपा है, तो देखो यहां सबू पहला काटो नासिरुद्दीन। क्या आए? नासिरुद्दीन आया। यहां से निकालो साहिबुद्दीन। कौन आएगा? साहिबुद्दीन। ठीक है, हाँ। फिर आओ यहां म पे, तो यहां से आएगा मनोहर। कौन? ये सब मतलब मेवाड़ चित्र शैली के चित्रकार है। ठीक है, फिर यहां से निकालो भैरू राम। कौन? भैरू राम। फिर यहां से कृपा राम, कृपा राम। ठीक है, फिर यहां से लो उमरा। क्या नाम था? उमरा, चित्रकार का नाम था उमरा। यहां से लो जीवा राम, जीवा राम। और ये बक्सा है ना, इससे लेना है स्यो बक्स, स्यो बक्स। ठीक, देखो कितना चित्रकार आया, ध्यान दो। नंबर 1, नंबर 2,
नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, 7 और 8। यानी कि 8 तो आप लोगों को सीधे सीधे जो है एक ट्रिक से याद हो रहे हो रहे। ट्रिक कितनी आसान कि ट्रिक को भी रटना नहीं है। कि पूछा है किसी से तो उसने कहा है ना सा मेरे ऊपर भैरू बाबा की कृपा है, पूरे उम्र हो जीवन बख्शियोड़ो है। ठीक है, और हाथों हाथ ही याद है, और इतनी याद कर ली तो कंफ्यूजन तो खत्म है कम से कम। ठीक है, कई जना के गुरुजी इतनी ट्रिक याद करनी, इससे बढ़िया यही याद करो। कर कर बेटा कर, डायरेक्ट याद हुआ तो डायरेक्ट कर। मैं सब तरीके बताता हूं, लेकिन आप लोगों को अपनाना है कि आपके अनुसार सही कौन सा है। ठीक है, तो भैया जब सीधा ही याद हो रहा है तो ट्रिक की जरूरत नहीं है। ये उनके लिए है जो मेरे जैसे मंदबुद्धि है बालक। ठीक है, क्या हमें तो कंफ्यूज होते हैं, ऑप्शन जब देखते हैं तो हमारे तो बकरी डिब्बे में आती है, विकेट उड़ते हैं सीधे, वहां तो फ्यूज ही उड़ते हैं, वहां फ्यूज बांधने वाला कोई नहीं मिलता है। तब जाके ये चीजें कहां आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? अच्छा आएगी तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं आएगी तो कोई नहीं, अगली स्लाइड आ रही है। आगे मतलब मेन काम तो यहीं पे पूरा हो गया। अब क्या गुरुजी और डिटेल में जार पूछियो तो पूछ सके एग्जामिनर ने हाथ थोड़ी रोक सका पा क्या डिटेल में जाए पूछने दो, कहां से पूछेगा, अपने सब कुछ कवर करेंगे। ठीक है, ले आओ भाई साहब। राजस्थान की सबसे प्राचीन, अब मेवाड़ का नाम ही आया है तो प्राचीन तो आपको साथ में याद करके ही चलना है। सबसे प्राचीन सबसे महत्वपूर्ण चित्रकला शैली है। अच्छा, राणा कुंभा के समय जो है शुरुआत तो हो ही गई, ये सबसे पहले भी हुई है। तो देखो अपन ने कल जो चित्रित ग्रंथ पढ़े थे, याद आ रहा हो आप लोगों को, ओग नियुक्ति वर्ती और 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी, ये पढ़े थे। फिर मैंने कहा था कि मेवाड़ में मैं अलग से आप लोगों को पढ़ाऊंगा, सुपासनाचर्यम भी पढ़ाऊंगा और श्रावक प्रतिक्रमक सूत्र चूर्णी इंपॉर्टेंट ही लगाना है इसके, अभी आएगा अपने आगे भी, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। श्रावक प्रतिक्रमक सूत्र चूर्णी कौन सी चित्रकला शैली का ग्रंथ था, किस शासक के समय लिखा गया, कब लिखा गया, इसका लेखक कौन था, मतलब इसका पेंटर कौन था वगैरह, ये प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो ये मेवाड़ से संबंधित है और यहां से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, अब देखो पहली चीज तो ये, फिर अपने चित्र शैली का स्वर्ण काल कल ही पढ़ लिया था, जगत सिंह प्रथम के समय, सारणी में पढ़ा था, जगत सिंह प्रथम के समय पढ़ा। यहां से देखो प्रश्न क्या बनता है, यहां पे लगाओ इंपॉर्टेंट, क्या लगाना है यहां, चितेरोरी ओवरी। चितेरे क्या कहलाते हैं, चित्रकार। चितेरोरी ओवरी यानी इसका एक और नाम था, क्या नाम था, तस्वीरारो कारखानो। क्या कहते हैं, तस्वीरारो कारखानो, ये बनवाया, यानी कि चित्र बनाने के लिए स्थान था तो ये बनवाया है जगत सिंह प्रथम ने। ठीक है, तो ये पूछ भी सकते हैं, इन्होंने मेवाड़ में चितेरोरी ओवरी का निर्माण कराया। और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार प्रश्न बना है। एक तो ये पूछा जाता है, एक अजारारी ओवरी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, अजारारी ओवरी। अजारारी ओवरी पूछे ना तब ध्यान रखना है देवगढ़ चित्रकला शैली है, तो मेवाड़ स्कूल से ही, लेकिन देवगढ़ ध्यान रखना, अजारारी ओवरी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। ये ओवरी जहां आ जाए बहुत मतलब ओवरी प्रश्न बने। ठीक है, यूं कह ना मारवाड़ी में, ओवरी कह रही हो यूं, तो ओवरी प्रश्न बने वो ध्यान रखना है। देवगढ़ के अंदर तो है अजारारी ओवरी और तस्वीरारो कारखानो, ये जो चितेरोरी ओवरी है ये मेवाड़ चित्र शैली के अंदर ध्यान रखना है। मेवाड़ यानी कि उदयपुर वाली होगी, इसमें चावंड अलग से बनेगी शाखा, बाद में अमर सिंह जी के समय में उसका विकास होता है। तो मेन चीज क्या है, तस्वीरारो कारखानो। ठीक है, चितेरोरी ओवरी निर्माण किसने करवाया है, जगत सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इतना जोर दे रहा हूं यहां। ठीक है, चलिए मेवाड़ का प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ आप लोगों के पशु परिचर के हिसाब से यह भी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमक सूत्र चूर्णी, 1260 में है। अब देखो यहां पे पूछे आप लोगों को इस समय शासक कौन था, तो इस समय शासक था तेज सिंह। ये तेज सिंह के समय है, 1260 की बात है, तेज सिंह के समय है। और यहां पे अपन लिख लेते हैं लेखक, क्योंकि ग्रंथ है ना, तो लेखक जो था वो कमल चंद्र। ये चीजें याद होनी ही होनी है। ठीक है, यानी करनी ही करनी है। अच्छा ये याद कर लिया तो एक चीज और याद रखना, मैं यहां बता देता हूं, उसका नाम है सुपासनाचर्यम। ठीक है, सुपासनाचर्यम ये भी चित्रित ग्रंथ है। और ये ध्यान रखना है मोकल के समय, ये भी मेवाड़ का ही है। ठीक है, यदि सन पूछे तो 1423। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सुपासनाचर्यम और श्रावक प्रतिक्रमक सूत्र चूर्णी दोनों के दोनों।
ठीक है, तो ये यहाँ के चित्रित ग्रंथ है। मेवाड़ का सबसे प्राचीन माना जाता है ये श्रावक प्रतिक्रम सूत्र चूर्णी, और न जाने कितनी बार एग्जाम में बना है। आप लोगों को कहते हैं ना PYQs आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, गत वर्षों के परीक्षाओं के प्रश्न रिपीट होते हैं, वो ऐसे प्रश्न रिपीट होते हैं जो सदाबहार प्रश्न है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक है, चलिए अब मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्र आप लोगों को शायद पूछे तो पूछे, लेकिन ध्यान दे देना एक बार कि जिस जो लेवल है भर्ती का उसके अनुसार शायद ही पूछे, लेकिन एक बार अपन नजर बाहर निकाल देते, पूछ भी लेंगे तो अपने पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, देखो रागमाला, रागमाला, मालती माधव, बारह मासा, रसिक प्रिया, एकादशी महात्म्य, कलीला दमना, कादम्बरी आदि। इसमें से ये सबसे इंपॉर्टेंट, यहां पे लगाओ इंपॉर्टेंट, एक तो ये और एक ये रागमाला, ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट है। ये देखो कलीला दमना क्या है, इसके बारे में यदि डिटेल पूछे तो कलीला दमना, वैसे आप ध्यान दोगे तो पंचतंत्र की कहानियां थी नैतिक शिक्षा से संबंधित। पंचतंत्र की कहानियां जो विष्णु शर्मा ने लिखी थी उनका जो है एक तरीके से अनुवाद था। और कलीला दमना जो है दो गीदड़ है, क्या है, पात्र है जो दो गीदड़ हैं, दो गीदड़ पात्र हैं। पूछ ले तो ध्यान रखना, ये यहां पे जो है कलीला दमना का ही फोटो है। ठीक है, कलीला दमना का फोटो है, तो ये दो गीदड़ थे, पंचतंत्र का अनुवाद है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, पंचतंत्र के सबसे ज्यादा अनुवाद हुए हैं, तो ले स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया, ठीक, चलो अब देखो मेवाड़ चित्र शैली की विशेषताएं पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या विशेषताएं होगी। तो विशेषताएं देखो, चित्रकार जैसा देखता है वैसा बनाता है। वहां के चित्रकारों ने इस चित्रकला शैली में क्या क्या विशेषताएं बनाई, देखो गठीला शरीर, बड़ा हुआ चेहरा, किसका पढ़ रहे पहले, पुरुषों का, गठीला शरीर, बड़ा हुआ चेहरा, लंबी मूछें, ठीक है, लंबी मूछें, सिर पर पगड़ी, कमर में पटका, कपाल तक जुल्फे, कानों में मोती पहने हुए। ये पुरुषों की चित्रकला के अंदर इन्होंने दर्शाया है। अब महिलाओं में, महिलाओं तो भैसा है ना चित्रकारी में मतलब बहुत जबरदस्त प्रदर्शन करती है। देखो छोटा कद, लंबी नाक, मछली व हिरण जैसी आंखें, खुले केस, पतले ओष्ठ, ओष्ठ का मतलब पतले होंठ, पारदर्शक ओढ़नी। देखो क्या चित्रकारी मतलब चित्रकार करी है कि जिसकी सगाई वगैरह नहीं हुई है या सगाई हो रखी है तो वो अपनी प्रेयसी या प्रेमिका की कल्पना इन विशेषताओं के माध्यम से कर सकता है। ऐसी चित्रकारी, चित्रकारी का है, फोटो भी नहीं, चित्रकारी के अंदर मान लो कि देखो पारदर्शक ओढ़नी बनावे है, यूं घूंघट काड़ी और अब शकल दिखे, तो चित्रकारी के अंदर मतलब वो चीज बनाने कितनी कला होगी, ये चीज ध्यान देने लायक है कि नहीं। देखो अब देखो संग्राम सिंह द्वितीय के समय पंचतंत्र पर अधिक चित्र बने, ये एक्स्ट्रा फैक्ट यदि आप लोगों के बने तो। अमर सिंह के समय 1605 में नासिरुद्दीन द्वारा रागमाला, ठीक है, तो यानी कि यहां से ऐसे याद रख लेना, राणा तो रागमाला, रा से तो क्या ध्यान रखना है, रागमाला, और यहां से ध्यान रखना नासिरुद्दीन। ये रागमाला ग्रंथ अपने को बहुत जगह मिलता है, ये भी ध्यान रखना। रागमाला मेवाड़ का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ रहा है। अमर सिंह के समय चित्रों पर मुगलों का प्रभाव देखने को मिला। तो देखो महाराणा प्रताप के बाद अमर सिंह, और अमर सिंह को करनी पड़ी थी मुगलों से संधि, पढ़ा था ना, तो वहां से जो है मुगल प्रभाव देखना शुरू हो गया, ठीक है, दिखना लग गया। अमर सिंह के समय ही चावंड चित्र शैली का भी विकास हुआ। चावंड चित्र शैली, ये इंपॉर्टेंट लगाना, यहां ये पूछा जाता है, और चावंड चित्र शैली का स्वर्ण काल भी पूछा जाता है, तो अमर सिंह के समय अमसा, ठीक है। लघु चित्र बनाए हैं जय सिंह के समय बने हैं, और बीती चित्र भीम सिंह के समय। तो बीती चित्र में तो याद करने का काम ही नहीं है, बीती चित्र भीम सिंह के समय, ठीक है, याद हो गया। और लघु चित्र जो है वो जय सिंह के समय। नाम भी देखो जय सिंह, बस अगर सिंह पीछे नहीं लगाया तो खाली जय, तो नाम भी लघु है, ठीक है, तो यहां पे ये चीज याद हो जाएगी। तो ये देखो काफी सारी चीजें जो है याद हुई। इसके अलावा मैंने आप लोगों को क्या बताया था, देवगढ़ का बताया था ना, देवगढ़ चित्र शैली में अजारा की ओवरी तो बता दिया आप लोगों को। अब दो चित्रकार भी इसके अंदर थोड़े से याद रख लेना। एक तो है ना, ये ध्यान रखना कि श्रीधर अंधारे ने प्रकाश में लाया, ये पूछा जाता है। तो श्रीधर अंधारे का संबंध यहां से देवगढ़ चित्रकला शैली से। बैजनाथ, चौका, कवला, हरचंद, नंगा, ये जो थे यहाँ के चित्रकार थे, ठीक है। देवगढ़ चित्रकला शैली के जो चित्रकार है वो देखो बैजनाथ, चौखा,
कवला, हरचंद, और इसका नाम ही ऐसा है नंगा। ठीक है, ये लिखा मिलेगा सब जगह आपको, चाहे आरबीएससी की किताब देखो, चाहे कहीं भी ऑथेंटिक किताबें देखो, सब जगह। तो ये जो है देवगढ़ चित्रकला शैली के चित्रकार है, और श्रीधर अंधारे को याद रखना प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। ठीक है, आप लोगों को देवगढ़ से पूछ लिया तो 3 तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं। एक तो किसने प्रकाश में लाया, एक श्रीधर अंधारे आ गया तो अंधारे ने प्रकाश में लाया, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अंधेरा होता है, अंधारे याद रखना, अंधारे ने प्रकाश में लाया। ठीक है, और क्या ध्यान रखना है आपको, चित्रकार ध्यान रखना है और अजारा की ओवरी ध्यान रखनी है। ठीक है, देवगढ़ में इतना ध्यान रख लोगे तो खूब है। ले स्क्रीनशॉट। अब फिर आओ आगे। अब देखो नाथ द्वारा चित्रशैली। अब नाथ द्वारा भी मेवाड़ स्कूल की बात हो रही है। ठीक है, तो मेवाड़ स्कूल से ही रिलेटेड है नाथ द्वारा। अब नाथ द्वारा में अपन ने कई बार पढ़ लिया कि पिछवाई चित्रकला, तो आप लोगों को नाथ द्वारा में सबसे ज्यादा जो प्रश्न बनने के चांसेस है ना, पिछवाई चित्रकला का ही है, और सबसे सरल प्रश्न बनता है। ठीक है, पिछवाई कला का। तो इसका विकास मेवाड़ चित्रशैली से, और यहां पे देखो वल्लभ संप्रदाय, श्रीनाथ जी का मंदिर है, तो वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव, ये याद करने की चीज है ही नहीं। आप लोगों ने ध्यान से समझ लिया, आप लोग करके आ जाओगे। इसके बाद में देखो प्रमुख चित्रकार नारायण, उदयराम, भगवान घासीराम, चतुर्भुज, बाबा रामचंद्र, रामलिंग और चंपालाल। अब इसमें से आप लोगों को देखो नाथ द्वारा की बात है, यानी पवित्र स्थल है कि नहीं है, पवित्र स्थल है, यानी कि विष्णु जी के अवतारों के नाम याद रखने। देखो कैसे, नारायण आगे, उदयराम, तो इसमें भी राम आ गया। ठीक है, उदयराम, भगवान, अब भगवान तो खुद है ही। ठीक, घासीराम एक तो अलग से याद रखा, चतुर्भुज है कि नहीं विष्णु भगवान का, रामचंद्र आ गया, यहां पे भी देखो रामलिंग, तो यहां पे भी राम आ गया शब्द, और यहां चंपालाल, तो चंपालाल और घासीराम ही तो अलग से याद करना है, बाकी तो सारे विष्णु भगवान के ही नाम आ गए। तो नाथ द्वारा में तो बिल्कुल ही चित्रकार याद करना आसान है, हो गया। अब देखो इस चित्रकला शैली का जो विकास है वो राणा राज सिंह के समय हुआ है। अब ये भी मैं कह रहा हूं आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि अपन ने बहुत अच्छी तरीके से इन चीज को समझी हुई है कि राज सिंह जी के समय ही सिंघाड़ के अंदर यानी कि श्रीनाथ जी मंदिर की स्थापना हुई थी, और इन्होंने ही गोस्वामी भक्तों को शरण दी थी। तो बस राज सिंह जी का ही तो संबंध नाथ द्वारा से रहा है, तो बस राज करो मौज करो। ठीक है, चलिए इनके समय हुआ। यहां पे लगाओ इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न बनेगा। तो ये महिला चित्रकार कहां की? नाथ द्वारा की। कमला और इलायची इतनी बार बना मतलब इंपॉर्टेंट सवाल के अंदर। देखो महिला चित्रकार के अंदर 3 याद रखनी है, कमला और इलायची 2 तो ये हो गई, एक साहिबा याद रखना, साहिबा अजमेर की है। ठीक है, तो साहब कहां विराजते हैं? साहब अजमेर विराजते हैं, और यहां पे कमला और इलायची याद रखना है नाथ द्वारा के अंदर। वैसे नाथ द्वारा में इलायची वाली चाय बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, और वहां की इलायची वाली चाय जो पीता है उसको मतलब उसका टेस्ट जाता ही नहीं है, और अपन तो ठहरे टी लवर, ठीक है, चाय के प्रेमी। तो ये कमला और इलायची ये ध्यान रखना। ठीक है, इस चित्र शैली में कृष्ण भगवान के देखो चित्र मिलेंगे, रासलीला मिलेगी, ग्वाले, ठीक है, गाय आदि देखने को मिलेंगे। मुझे बताओ इसमें चीजें याद करनी कहां है, अपन को सिर्फ समझना है। ये चीजें तो वैसे ही ऑप्शन में मिलते ही ऑटोमेटिक सही होने लग जाएंगे। प्रमुख विशेषता पिछवाई कला, ठीक है, पिछवाई चित्र जो श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे बनते हैं, पीछे से ही पिछवाई हुआ कि नहीं? ठीक है, और ये भी आप लोगों को मैंने बताया है कि पिछवाई को जो है जीआई टैग मिला है हाल ही में। अभी हस्तकलाएं, लोक कलाएं वगैरह पढ़ाई जब भी बताया था आप लोगों को। और जो है अब देखो यहाँ पे, अब उस समय एक बच्चे का कमेंट भी आया था, मैंने कहा अगली कोई क्लास में आएगा तब बताएंगे कि सर कोप्तगिरी तो जयपुर की प्रसिद्ध है, आपने शायद गलती से जो जीआई टैग में उदयपुर की बता दी। अरे भैया, जिससे जीआई टैग मिला है वो उदयपुर की कोफ्तगिरी को मिला है, यही तो याद करना है। प्रश्न अभी भी ऐसे ही बनते हैं। अभी जो हाल ही में प्रश्न बना था वो काश्तकारी से बन गया, तो वो बीकानेर वाली से बना था। ठीक है, जो ये बीकानेर की उस्ता कला और बीकानेर की ये हैंडक्राफ्ट यानी काश्तकारी से संबंधित बना था। ये इसमें ऑप्शन आपको अगर 2023 जीआई टैग से संबंधित देंगे तो इसमें जयपुर भी मिलेगा, लेकिन करना उदयपुर है, क्योंकि उदयपुर की कोफ्तगिरी को जीआई टैग मिला है अभी 2023 में। ठीक है, तो देखो उस्ता कला, बंदेज होगी, ठीक है, कोफ्तगिरी होगी, और आपके ये पिछवाई कला, आपने यहाँ पे तो ये ध्यान रखना है पिछवाई, ठीक है, और इसके अलावा काश्तकारी। तो ये तो है ही, ये स्क्रीनशॉट लो। फिर भी मैं आप लोगों को जीआई टैग वाला फैक्ट वापस बताता हूं, कई बार बता चुका, आप लोगों को दे चुका, लेकिन फिर भी वापस देखो। अब क्या होता है जीआई टैग वगैरह ये सब मैं समझा चुका हूं, तो ये
चीजें वही जो है वापस भागवत नहीं बांचूंगा। अरे भैया कलर चेंज हो जा। वापस भागवत नहीं बांचूंगा, यहाँ पे ये चीजें बता चुका हूं। सिर्फ इस पे ध्यान दे देना कि नाथ द्वारा की पिछवाई कला जो है इसको मिला है 2023 वाली, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनेंगे। जोधपुरी बंजर कोपगिरी उदयपुर, कोई गड़बड़ नहीं है, यही याद करना है, ठीक है। उस्ता कला बीकानेर और कसीदाकारी क्राफ्ट बीकानेर, जिसमें से ये प्रश्न तो बन चुका। अब बचे पीछे के 4 जिनमें से प्रश्न बनेंगे। उस्ता कला को ध्यान रखना, इनको 2023 में जीआई टैग मिला, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे जीजीडी फैक्ट में से तो इतने प्रश्न बनेंगे, इतने बनेंगे कि आप गिनते गिनते जो है आपको खुशी होगी। मतलब ऐसा तो नहीं कहूंगा कि थक जाओगे या गिन नहीं पाओगे, आखिर में प्रश्न तो आएंगे, जितने ही आएंगे गिन तो पाओगे, लेकिन खुशी होगी। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो बड़ी, ठीक है। अच्छा, और समूह पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि चित्रकार पूछे जाते हैं। यदि आप लोगों को अनुभव नहीं है तो पुराने प्रश्न देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, तब पता चलेगा कि क्या चीजें पूछी जाती है चित्रकला में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है चित्रकला, इसलिए अपन बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब देखो ये मारवाड़ की चित्रकला शैली की क्या है, ट्रिक है, ठीक है। अब देखो कितनी आसान ट्रिक है। लाडली बार जब मैं क्लास पढ़ाई तो जो हमारे मतलब महिला स्टूडेंट है, जिन टावर है छोटा छोटा, महिला स्टूडेंट तो छोड़ो, उनके बच्चों को तक ये ट्रिक याद थी। और वो मतलब बच्चे कोई चीज सुन लेते हैं तो घर में मतलब उसी को रिपीट करते जाते हैं, तो वो भी इसी ट्रिक को रिपीट करते जाते हैं। उसके दादा दादी पूछते कि ये क्या कह रहा है, बाटी बाटी दास दास रीना जाती, ये क्या बोल रहा है, कि ये हमारे सर की ट्रिक है, कि स्टडी कर रहा है ये तो अभी से। तो देखो कितनी आसान ट्रिक है कि भाटी भाटी दास दास वीना जाती देव पास। क्या याद करनी है, भाटी भाटी दास दास वीना जाती देव पास, मतलब तुक वाली है, बिल्कुल आसान। अब जब बच्चे 4-5 साल के 3 साल के बच्चे याद कर लेते हैं तो आप तो सब टावरा का माँ बाप हो, ठीक है याद तुझे ही नहीं, याद करने की जरूरत है। भाटी भाटी दास दास वीना जाती देव पास। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यानी कि भाटी जो है वो चित्रकार ज्यादा थे। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रख लेना कि भूत भाटी, ठीक है, एक भाटी से एक से ध्यान रखो, छज्जू भाटी, क्या नाम हो, छज्जू भाटी, ठीक है। फिर दास आया तो देखो भूत प्रेत वगैरह किसके शिष्य हुआ करे, शंकर भगवान के, तो शंकर दास, क्या शंकर दास। एक और दास आया है तो शंकर जी का और भी तो नाम है रहे, शिवदास, ठीक है। वी से वीर जी, बहुत इंपॉर्टेंट है मारवाड़ का चित्रकार। ना से शंकर जी आ गए और विष्णु भगवान नहीं आए तो नाराज हो जाएंगे, तो नारायण दास, नारायण दास ना से, ठीक है। और ये दोनों कौन है, देव है, तो देवदास, ठीक है। और यहां ती से भी ले लेना, ठीक है। यहां जाति लिखा ना, इस जाति पूरे शब्द से लेना, जीतमल, जीतमल। अब 5-6 पूछ लिए तो उसमें से 2-3 तो इनमें से नाम आपको मिल ही जाएंगे चित्रकार के, कि हाँ ये भूत पाटी छज्जू पाटी ये कौन सी चित्रकला शैली के चित्रकार थे, तो मारवाड़ के, जोधपुर के, ठीक है। भाटी भाटी दास दास वीना जाति देव पास, इतो तो याद रहे जी, जिसमें वो सब इंपॉर्टेंट है। वीर जी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जाता है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन बढ़ते हैं डिटेल की तरफ। ठीक, चल नेक्स्ट स्लाइड। अब इसमें देखो पहली चीज तो जो चित्रकारों की पूछी जाती, चित्रकार के नाम पूछे जाते हैं। दूसरी चीज जो आप लोगों के पशु परिचर एग्जाम के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये पूछा जाता है कि कौन सी मतलब चित्र वहां से बने हैं, ठीक है। चित्रकार हो गए, कौन से चित्र बने, स्वर्णकाल, ये याद रखना है। मुख्य चीजें ये है। तो यदि आप देखोगे ना, लव स्टोरीज, प्रेम कहानियों पे चित्र यहाँ पे मारवाड़ में ज्यादा देखने को मिले हैं, ठीक है। ज्यादा चित्र यहाँ पे प्रेम कहानियों पे आधारित देखने को मिले हैं, तो ये ध्यान रखना है। एक श्रृंगधर का संबंध भी मारवाड़ से था, और एक वीर जी, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके नाम आप लोगों को रखने ही है याद, ठीक है। देखो मारवाड़ चित्र शैली का जन्म जो है वो 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी कि 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध यानी कि एंड जब हो रही है तब माना जाता है। और प्रथम उल्लिखित चित्रकार श्रृंगधर है। अपन ने जब पहली क्लास इसकी पढ़ी थी तब भी मैंने बताया था कि प्रथम चित्रकार जो है श्रृंगधर है। अब इसका जो उल्लेख किया है वो चीनी इतिहासकार आप कह सकते हो तारानाथ, तारानाथ, ठीक है, इन्होंने किया है।
कि सबसे पहले जो है उल्लिखित चित्रकार है, यानी कि आप तो ये ध्यान रखो कि श्रृंगधर, और पशु परिचर के हिसाब से तो श्रृंगधर का है, ये पूछा जाता है। अब तारानाथ ने किया है कि किसने किया, तिब्बती इतिहासकार है ये, चीनी तो क्या तिब्बती इतिहासकार कह सकते हैं। तो इसने जो है वर्णन किया है कि भैया ये वहां चित्र बना रहा था, मैंने देखा, ठीक है, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। मारवाड़ चित्रशैली का स्वतंत्र उदय जो माना जाता है, ठीक है, वो राव मालदेव के समय है। स्वतंत्र उदय का मतलब है जब ये निखर के सामने आई, ठीक है, ये निखर के सामने आई, वो समय टाइम पीरियड जो था वो राव मालदेव का था। और राव मालदेव हस्मत वाला शासक, 52 युद्धों का विजेता, शेरशाह सूरी से लोहा लेने वाला, तो ये राव मालदेव के समय माना जाता है। फिर देखो मोटा राजा उदय सिंह। अब मोटा राजा उदय सिंह का नाम आते ही मुगल प्रभाव ध्यान में रखना है, क्योंकि मारवाड़ का वह शासक जो मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करता है, मोटा राजा उदय सिंह। तो मोटा राजा उदय सिंह के समय मुगलों का प्रभाव, जैसे जैसे प्रश्न बनते हैं ना, सीधे मैं आप लोगों को बता रहा हूं और हुबहू प्रश्न देखने को मिलते हैं। यही चीजें बनती है कि मारवाड़ चित्रकला शैली पे जो मुगलों का प्रभाव कब देखने को मिला, तो यहाँ पे जो आएगा आप लोगों के मोटा राजा उदय सिंह के समय, ठीक है। अब देखो चित्र जो मिले हैं इनके, मैंने आपको बताया ना प्रेम स्टोरी पे ज्यादा है, तो ढोला मारू दंपति है, ठीक है। इसके अलावा राम रावण युद्ध, ये अभी बताऊंगा मैं आपको, उजली जेठवा बाज बहादुर, ठीक है। इसके अलावा देखो नाथ चरित्र, ये नाथ चरित्र यानी कि नाथों का प्रभाव जो है वो मान सिंह के समय देखने को मिला है। कब? क्योंकि नाथ संप्रदाय का अनुयायी शासक कौन था? मान सिंह था, तो मान सिंह के समय नाथ चरित्र, ठीक है। केशव महिराज, सोहनी महिवाल, ये सारी प्रेम कहानियां हैं, और भागवत। और एक चीज आप लोगों को यही बता दूं, हर क्लास में बताता हूं वैसे, कि रागमाला नाम के जो चित्र है ना, वो लगभग हर चित्रकला शैली में मिले। कहीं रागमाला चित्रावली मिलेगी, कहीं सीधा रागमाला मिलेगा, कहीं रागमाला सेट मिलेगा, तो ये चित्र हर जगह लगभग देखने को मिलेंगे। फिर ये मत कहना गुरुजी रागमाला वहां पढ़ा था, अब यहाँ पढ़ना है, या कहाँ कैसे क्या, क्योंकि ये रागमाला नाम से कई जगह चित्र देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी देखोगे ना, तो ये रागमाला ही है, ठीक है। अब ये रागमाला चित्र जो है वो मारवाड़ वाला है, और यहाँ पे ये डोला मारू है, ऊंट पे सवार दंपत्ति, ये क्या है? डोला मारू। डोला मारू को स्पेशली क्या एक बार पूछा भी था ये, कि निम्न में से डोला मारू क्या है, ठीक है। ऊंट पर सवार दंपत्ति। एक जनो कह दियो कि डोला मारू से ठर्रा होता है, अरे ठर्रा नहीं रहे, ऊंट पे सवार दंपत्ति है, ठर्रे फर्रे सब गए साइड में। ठर्रों से सिलेक्शन नहीं होता है, इन चीजों से सिलेक्शन होता है, तो फोकस कहाँ करना है? यहां करना है, ठीक है। लियो स्क्रीनशॉट। मारवाड़ चित्र शैली की विशेषताएं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे एक टाइपिंग एरर है, यहां पे मारवाड़ लिखना है। क्या लिखना है? मारवाड़, ठीक है। चित्र शैली की चित्रों की विशेषता देखो, स्त्री चित्र के अंदर क्या विशेषता है? गठीला बदन, लंबी अंगुलियां, बादाम सी आंखें, यानी कि ये मैंने सारणी में नहीं लिखाया था, यहां आ गई, बादाम जैसी आंखें, लंबे बाल, विशेष राजस्थानी वेशभूषा, यानी कि मारवाड़ क्या, तो जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, सब कुछ आ गया इसके अंदर, ठीक है। यहाँ इस तरफ वाला क्षेत्र, और मारवाड़ से ही निकली हुई शाखा बीकानेर भी है, जो अभी इसी क्लास में अपन पढ़ेंगे। तो इसमें ये, हालांकि मुझे लगता है पशु परिचर के हिसाब से ये विशेषताएं शायद ही पूछे, लेकिन एक बार नजर बाहर निकाल दी है, रटो भले मत, मुझे सुन लिया, नजर बाहर निकाल दिया कि हाँ लंबी अंगुलियां, गठीला बदन वगैरह बताया था, ठीक है, तो आप लोगों के कांटा निकल जाएगा। सामंती संस्कृति। अब सामंती संस्कृति क्या होती है? देखो, एक तो होते हैं राजा, ठीक है, राजा होते हैं, एक होते हैं जागीरदार। क्या होते हैं? जागीरदार। और एक ध्यान रखना है सामंत। अब आजकल तो अपन जागीरदार किन कहते हैं? जागीरदार सा कौन है? कि राजपुरोहित समाज के लोग हैं कि जागीरदार साहब, जय रघुनाथ जी, ठीक है। मेरे भी कई सारे मित्र हैं कि जागीरदार साहब। और वैसे सामंत यानी कि राजाओं के जो राजा होते हैं उनके दरबारी हो गए, उनको क्षेत्र दे रखे हैं अलग अलग, तो वो उनके सामंत हुए, ठीक है। जागीरदार जिनके पास में जागीर है, उनके पास भी क्षेत्र है, तो उनके पास में जागीरी है खुद की, तो वो जागीरदार है। और सामंत, अब आजकल अपन कहते थे राजपुरोहित समाज से संबंधित है जागीरदार, उस समय जागीर जिसके पास होती थी, या जागीर राजा देते थे जिसको, वो जागीरदार हुए।
और राजगुरु समाज, इनको जैसे अभी अभी की बात करें अपन, जैसे आप लोग जानते हो राजगुरु यानी कि राजा के गुरु, तब राजगुरु कहलाए। राजपुरोहित समाज की जहां बात हो रही है, राजा के भी गुरु हुए, तो वहां पे भी जो है भेंट स्वरूप जो है राजा जो अपने गुरु को दक्षिणा स्वरूप भी, भेंट स्वरूप भी जो है कई सारे उपहार दिया करते थे। उसमें पहले उपहार क्या देते, आजकल तो अपन दे देते हैं, कभी कोई मोमेंटो दे दिया, कभी कोई मतलब कोई भी 100 पीस दे दिया। पहले जो मतलब भेंट दी जाती थी वो जमीन जागीर दी जाती थी, तो वहीं से फिर जागीरदार शब्द भी जो है इतिहास में अपना स्थान बनाता गया। और वहीं से जो है सामंत शब्द भी, सामंत भी क्या होते थे, जिनके पास में क्षेत्र होते थे अलग अलग, वो सामंत। तो सामंती संस्कृति के चित्रण महाराजा अजीत सिंह जी के समय देखने को मिले हैं। किसके समय, अजीत सिंह जी के समय सामंती संस्कृति के चित्रण देखने को मिले हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैंने जो है कंसेप्ट क्लियर करने की आप लोगों के कोशिश की है कि हाँ सामंती संस्कृति है क्या, तो आप लोग इस चीज से समझ सकते हो, है कि नहीं। ठीक है, मारवाड़ से संबंधित रागमाला चित्रावली, ठीक है, ये देखो रागमाला चित्रावली वीर जी ने 1623 में लिखी है। अब अपन ने वहां पे भी पढ़ा है, मेवाड़ में रागमाला, वहां पे पढ़ा था नासिरुद्दीन राणा, बताया था ना। और यहां पे अपन पढ़ रहे हैं वीर जी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगा देना मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे जो है सेपरेट हो गया रागमाला चित्रावली के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से फोकस करना है। अब देखो मारवाड़ के चित्रों की विशेषताएं क्या होगी। अब बताओ, कोई भी चित्रकार है, कोई भी चित्रकार है वो वही चित्र बनाएगा जो उसने देखा है। कल्पना भी करेगा तो वो उसकी कल्पना करेगा जो उसने देख रखी है, और उससे थोड़ी सी और अच्छी कल्पना कर सकता है। तो यहां मारवाड़ में क्या देखेगा, चील कौवे वगैरह ये देखेगा, झाड़ी देखेगा, टीले देखेगा, तो ये सब तो चित्रों के अंदर भी वो चीजें देखने को मिलेगी 100%, ठीक है। तो देखो चील, कौवे, ऊंट, घोड़े, मरुटीले, गोलाकार घने बादल, पेड़ पौधे आदि, इन चित्रों की विशेषता ये रही। तो यहाँ पे रटना तो है ही नहीं, आपको क्षेत्र विशेष ध्यान में रखना है कि हाँ मारवाड़ है भैया, यहाँ पे तो ये चीजें देखने को मिलेगी। तो ये मारवाड़ चित्रकला शैली की विशेषता है बस। अब देखो मारवाड़ चित्र शैली पर राजा मान सिंह के समय नाथ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा, लगाओ इंपॉर्टेंट। यही चीज मैंने आपको अभी नाथ चरित्र वाले में बता दिया था, ठीक है। तो वहां से भी क्लियर हो गया, आयस देवनाथ इनके गुरु भी थे, ठीक। फिर देखो दाना भाटी, एक भाटी और याद रख लेना, आगे आया छज्जू भाटी, भूत भाटी, ये भी एक दाना भाटी ध्यान रखना। दाना भाटी के चित्र मारवाड़ चित्र शैली के समय चरमोत्कर्ष माने जाते हैं। देखो कोई भी सत्ता हो गई, चाहे कोई व्यक्ति हो गया, किसी की भी सक्सेस हो गई, तो वो एक मतलब चढ़ती 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 एक चरम पे पहुंच जाती है, उसे बोला जाता है चरमोत्कर्ष। यानी कि उसके बाद से जो है वापस ग्राफ नीचे की तरफ आएगा, उसे बोला जाता है चरम, ठीक है। तो ये चरमोत्कर्ष दाना भाटी के चित्र के समय यहाँ पे चरमोत्कर्ष पहुंचा है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। ढोला मारू और भागवत पुराण के चित्र महाराजा गज सिंह जी के समय देखने को मिले हैं, ठीक है। गज सिंह जी के समय ये चित्र देखने को मिलते हैं। अभय सिंह जी का नृत्य देखते हुए चित्र भी यहाँ पे देखने को मिला है, महाराजा अभय सिंह जी का। तो ले अब स्क्रीनशॉट, ठीक है, जोधपुर संबंधित है पूरी पूरी। अब लो स्क्रीनशॉट। अब देखो जोधपुर से रिलेटेड हो गई, अब आते हैं अपन बीकानेर। अब चूंकि जोधपुर से ही निकली हुई शाखा है बीकानेर एक तरीके से, राठौड़ वंश, ठीक है। अब यहां पे क्या ध्यान रखना है, यहां पे ट्रिक है, रुको हसन उस्ताद अल्लाह राम भी आ रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रख लो। अब यहाँ पे अल्लाह राम से देखो एक सांप्रदायिक एकता का संदेश भी हो गया, ये मान लीजिए। यहां बीकानेर चित्रकला शैली में सबसे ज्यादा मुस्लिम चित्रकार देखने को मिले हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो इसे डिस्क्राइब करते हैं अपन अलग अलग। यहां से ध्यान रखना है रुकनुद्दीन, ठीक है। यहां से ध्यान रखना है हसन अली। यहां से ध्यान रखना है उस्ताद अली। एक तो ऐसे ध्यान रखना, एक ध्यान रखना कि यहाँ के चित्रकार अपने आप को उस्ताद कहते थे, और नीचे है ना ऐसे चित्रकार के नीचे से साइन कर दिया करते थे, ताकि पता चलता था कि यह चित्र बनाया किसने है, साइन कर देते वो कह हुए कि नहीं उस्ताद है न? फिर देखो यहां से ध्यान रखना अली रजा, और यहां से क्या ध्यान रखोगे, रामलाल। तो ये आप लोगों के क्या हो गए, यहां बीकानेर चित्रकला शैली के चित्रकार, ठीक है। रुको हसन उस्ताद अल्लाह राम, बस हो गई याद, ले स्क्रीनशॉट। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे ज्यादा प्रश्न बनने की संभावना बीकानेर चित्रकला शैली से यही है कि कौन सी चित्रकला शैली के चित्रकार अपने हस्ताक्षर और डेट भी डालते थे।
कि इस दिन बनाया भाई फाइनल चित्र, और हस्ताक्षर करते थे कि ये इसका है, पेटेंट हो गया। ठीक है, देखो आओ आगे। आप लोगों के बीकानेर चित्रकला शैली से प्रश्न बनेगा तो यही है। एक ऊपर ऊपर के बहुत बनते हैं, बुझे हुए रंगों का प्रयोग कौन सी चित्रकला शैली में? नागौर में हुआ। साइन कौन करते थे? बीकानेर वाले करते थे। ऐसे सीधे सीधे प्रश्न तो बहुत ज्यादा बनने के चांस होते हैं और विद्यार्थी इनको ही हल्के में लेते हैं। गहराई में जाने की करते, गहराई में जाने की करते, ऊपर के प्रश्न गोटे दे देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान पूरा रखना है। ठीक है, देखो इस पर जैन व दक्षिण भारतीय शैली का प्रभाव पड़ा है। अब मुझे बताओ कि इस पे दक्षिण भारतीय चित्रकला शैली का प्रभाव क्यों पड़ा होगा? बीकानेर में कौन थे? राजा राय सिंह वगैरह दक्षिण के अभियान किए इन्होंने। और जब दक्षिण में अब राजा गया है तो राजा भी साथ में भाई पूरी लेके जाता, अपने सारे सब कुछ लेके जाता, फिर वहां से जो है चित्रकला देख के आया है, वहां से कुछ न कुछ सीख के आया है, वहां इसके साथ में गए लोग भी देख के आए, निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे जो है दक्षिण भारतीय शैली का प्रभाव देखने को मिलता है और जैन संप्रदाय का प्रभाव भी देखने को मिलता है। यहाँ के चित्रकार चित्रों पर अपने हस्ताक्षर करते थे। यहाँ पे लगाओ मोस्ट इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट नहीं मोस्ट इंपोर्टेंट, निश्चित रूप से किसी न किसी एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, हस्ताक्षर करते थे, इसीलिए क्या कहलाते थे? ये उस्ताद कहलाते थे यहाँ के चित्रकार। ठीक है, बीकानेर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल जो माना गया वो अनूप सिंह के समय, ये मैंने सारणी में भी बताया था आप लोगों को। ठीक है, और सुजान सिंह के समय ये मुगल प्रभाव से मुक्त हो गई थी, मुगल प्रभाव से मुक्त, इसका ध्यान रखना। अब राय सिंह के समय सबसे ज्यादा मुगल प्रभाव देखने को मिला है और यहाँ पे जो है मुक्त हो जाती है। सुजान सिंह के समय मुगल प्रभाव से ये मुक्त हो जाती है। और एक चीज और लिख दो यहां, ठीक है, क्या लिखोगे? सर्वाधिक मुस्लिम चित्रकार इस शैली में देखने को मिले। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। देखो इसमें चित्रकला शैली में बीकानेर में क्या क्या चित्र देखने को मिलेंगे? मेघाच्छादित आकाश, ये चित्र देख लेना, ये बीकानेर चित्रकला शैली का ही है। मैं मूल चित्र लेके आया हूं आप लोगों के लिए समझाने के लिए। और तो क्या करें? मेघाच्छादित आकाश, ये देखो बादल वाला है कि नहीं? ठीक, वर्षा के दृश्य है, वर्षा के दृश्य, और मैथुन रथ सारस ये ऊपर दिख रहे हैं यहां। ठीक है, और राग रागिनी, भागवत गीता, महफिल, शिकार, औरंगजेब शैली की पगड़ियां आदि इसमें देखने को मिलती है। तो ये चित्रों में आप लोगों को बहुत सारी चीजें जो है इसको देख के स्पष्ट हो जाएगी। मैं यहां से इनको, ये मैंने अब जो मार्क किया है इसको हटा देता हूं ताकि मैं जब भी पीडीएफ शेयर करूंगा तो आप इस चित्र को जूम करके बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हो। ठीक है, ये जो विशेषताएं हैं ये बीकानेर चित्रकला शैली की है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये भैया हस्ताक्षर वाला ध्यान रखना, ये उस्ताद कहलाते थे, ये इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है। ले लो स्क्रीनशॉट। देखिए सब पहली चीज जो है आई है कि चित्रकार पूछी, कितनी बार कहो कि क्या पूछी? चित्रकार। तो क्या पूछा जाएगा? चित्रकार सबसे ज्यादा पूछते हैं। किशनगढ़ चित्रकला शैली के चित्रकार पूछे तो ध्यान रखना कि अभी अपने गर्मी थोड़ी सी आई थी, फिर वापस बारिश आ गई तो सर्दी बढ़ गई। देखो मैंने भी फुल स्लीव्स का जो है स्वेटर पहन लिया है तो सर्दी बढ़ गई है, तो एसी बंद करना पड़ेगा, है ना? तो मोनी नाम की जो लड़की है उसको कहना है कि एसी बंद करके सीधा सो जाना। ठीक है, सीधा सो जाना एसी बंद करके, क्योंकि तबीयत खराब हो सकती है। तो देखो ये जो मौनी है इससे आप लोगों को ध्यान रखना है मोर ध्वज निहाल चंद, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोर ध्वज निहाल चंद, ये ए से ध्यान रखना है। अमरचंद भी लिखा आ सकता है और अमीर चंद भी लिखा आ सकता है। अमरचंद या अमीर चंद जिसने चांदनी रात की संगोष्ठी नामक चित्र बनाया, और किशनगढ़ के दो चित्र बड़े प्रसिद्ध हैं, एक तो बनी ठनी और एक चांदनी रात की संगोष्ठी। अब बनी ठनी से इतनी बार प्रश्न बना तो अब एग्जामिनर जो है चांदनी रात की संगोष्ठी से पूछ लेते हैं, बोले कहीं से भी पूछे, अपने तो बाहर जाने वाला नहीं है। ठीक है, फिर यहां सी से ध्यान रखना छोटू। ठीक है, क्या नाम था? छोटू। या इससे ध्यान रखना बदन सिंह, बदन सिंह। ठीक है, इस सी से ध्यान रखो सीताराम। ठीक है, सीताराम। यहां स से ध्यान रखना सवाई राम, सवाई राम। और इस ना से ध्यान रखना नानक राम। क्या ध्यान रखोगे? नानक राम। होगी ट्रिक कंप्लीट। देखो मोनी एसी बंद करके सीधा सो जा, किशनगढ़ चित्रकला की ट्रिक है। मोनी से ध्यान रखना है मोरध्वज निहाल चंद, यहां से अमीर चंद या अमरचंद। ठीक है, यहां से छोटू, सी से आ गया बद से आ गया बदन सिंह, यहां से आ गया सीताराम, नानक राम, सवाई राम। बस इतने भी याद रख लो ना तो आप लोगों के पशु परिचर में सवाल बाहर जाने वाला नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो भाई।
फिर बढ़ते हैं अपन आगे। तो मौनी एसी बंद करके सीधा सो जाना है, ठीक है। चलिए अब आओ भैया अपने ट्रेडमार्क यानी कि नोट मेकिंग पैटर्न पे, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अपन एक एक चीज को जो है याद करते हैं। क्या है? चित्रकला, किशनगढ़ चित्रकला। तो देखो सबसे पहली ही चीज मैं यहां पे लिख दूं किशनगढ़, ठीक है। चलिए कहां से आया, कौन से वर्ण से? किशनगढ़ क से आया, और क से ही ध्यान रखना है इसे कागज शैली भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कागज का सबसे ज्यादा प्रयोग किसी चित्रकला शैली में हुआ तो वो किशनगढ़ चित्रकला शैली में हुआ। ये प्रश्न भी बने तो अपने बाहर नहीं जाना चाहिए। क से किशनगढ़ और क से कागज शैली, ठीक है। किशनगढ़ शैली पर सबसे ज्यादा जो प्रभाव देखने को मिला वो वल्लभ संप्रदाय का, और मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि वल्लभ संप्रदाय का सबसे ज्यादा प्रभाव कौन सी चित्रकला शैली पे देखने को मिलता है? तो किशनगढ़ चित्रकला शैली। अब किशनगढ़ चित्रकला शैली पे यह प्रभाव है यानी कि कृष्ण भगवान, ग्वाले, गोपियां, ठीक है, रास, ये सारे चित्र ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो किशनगढ़ चित्रकला शैली के अंदर ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि वल्लभ संप्रदाय का सबसे ज्यादा प्रभाव, और क्या? कागज शैली, ठीक है। आओ इसे प्रकाश में लाने का श्रेय जो जाता है एरिक डिक्सन और फैयाज अली को जाता है, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां से प्रश्न कई बार बना है कि किशनगढ़ चित्रकला शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय तो एरिक डिक्सन और फैयाज अली। क्या? एरिक डिक्सन एडी और फैयाज अली FA, ठीक है। एडी और FA किशनगढ़ चित्रकला शैली में यह आएगा। देवगढ़ चित्रकला शैली में जाओगे तो श्रीधर अंधारे आएगा, ठीक है। तो उजाले मतलब अंधारे ने उजाले में लाया, प्रकाश में लाया। यहां पे एरिक डिक्सन और फैयाज अली इंपॉर्टेंट है, याद रह जाएगा, ठीक है। स्वर्ण काल की बात करें तो स्वर्ण काल अपन ने सारणी में भी पढ़ा था। जब अपन ने पहली क्लास चित्रकला की पढ़ी और उसमें सारणी पढ़ी, उसमें भी अपन ने पढ़ा था कि सावंत सिंह के समय यहां पे स्वर्ण काल है, जो बाद में नागरी दास के नाम से जाने गए, ठीक है। अच्छा कागज शैली वाले मैंने यहाँ पे लाइन डाली हुई है, जो बाद में किस नाम से जाने गए? नागरी दास के नाम से जाने गए, और इन्होंने नागर समुच्चय की रचना भी की। किसकी रचना की? नागर समुच्चय। जो मैं बोल के बता देता हूं वो भी चीजें इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। अब आप लोगों को एक्टिव रहना जरूरी है, क्योंकि पढ़ाते समय कई सारी चीजें जो है बता दी जाती है कि हाँ ये है। भाई हमारे दिमाग में तो रिकॉल होती रहती है ना, तो हमने तो बहुत सारी चीजें पढ़ी है तो रिकॉल होती है। अब आपके लेवल की अनुसार जो होती है वो हम बता देते हैं कि ये आपके लेवल के अनुसार है, तो उसमें आप कितना कैचअप कर पाते हो, आप कितना लिख पाते हो, आप कितना सीख पाते हो, ये सब आपके ऊपर निर्भर है। हमने तो भैया द्वार खोल रखे हैं, जिसको भी पढ़ना है आ जाओ, जिसको भी सिलेक्शन लेना है आ जाओ। एग्जाम अप्रोच के अनुसार और जीजीडी नाम आया है तो जीजीडी के प्रयासों में से 90 से 95% जो है हर एग्जाम में सवाल बने हैं। तो जिसको भी पढ़ना है आ जाओ, कोई फीस नहीं है। हाँ आप लोगों की ये रहती है कि हाँ हमें अभ्यास भी करना है, प्रैक्टिस, तब आपको नाम मात्र का चार्ज लगाना पड़ता है। किसी को नहीं करनी तो गोली मारो। पढ़ने का कोई भी पैसा जीजीडी के नाम से जो है क्लास के नाम से नहीं लिया जाता, ठीक है। तो यहां पढ़ना, और पढ़ने वाले मैं बता रहा हूं, पढ़ने वाले जो वास्तव में अब कोई कहता है गुरुजी आप तो टेस्ट सीरीज के ले लेते हो, तो भैया ऐप का खर्चा निकालना लेना पड़ता है, हमें नियमित सेवाएं देनी है, लेना पड़ेगा, और लेते ही जितना ही है जितना हमारे जरूरी है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए, बस चरितार्थ हो जाए, खूब है। और हम अच्छे मतलब हमें फायदा भी हो जाता है, सीधी बात है। लेकिन इतना ज्यादा ही फायदा हो रहा होता तो सारे प्लेटफॉर्म कर रहे होते। फायदा उतना ही होता है जितना हमें चाहिए, ठीक है। तो यहां पे पढ़ने का कोई नहीं है, आपके लिए द्वार खोल दिए हैं। मतलब सिर्फ यह चीज हो कि हाँ 3000 फीस है या 5000 फीस है तब जाके सवाल बनेंगे, ये भ्रम निकाल देना, क्योंकि ये चीज कई बार साबित हो चुकी है। जीजीडी है तो मुमकिन है, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना कि हमें तो दूसरी जगह से पढ़ना है, हम फीस दे के पढ़ेंगे, तो पढ़ो, वहां से पढ़ो, अरे कहीं से भी पढ़ लो, लेकिन पढ़ के सिलेक्शन ले लो, सीधी बात है, ठीक है। इसे कागज शैली भी कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। नागरीदास नागर समुच्चय बता दिया, ठीक है। अब देखो किशनगढ़ चित्र शैली के जो प्रमुख चित्र है तो नारी सौंदर्य, क्यों बनी ठनी क्या है? बनी ठनी नारी है, ठीक है। तो बनी ठनी का नाम आ गया तो नारी सौंदर्य तो है ही। इसके अलावा क्या आएगा? झील है, ठीक है। झील है तो झील में चलने वाली नाव, झील में कमल के फूल उगते हैं, कमल, भौरा, ये तो सारणी में ही बता दिया था आप लोगों को, भौरा, केले के वृक्ष, केले के पत्ते, संध्याकालीन सिंदूरी बादल आदि। अब इसी चीज को समझना है तो देखो,
वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव यहां देखने को मिला, झील देखने को मिली, झील में नाव देखने को मिली और झील में कमल के फूल देखने को मिले, है कि नहीं। अब वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है तो मंदिर देखने को मिलते हैं, है? और सिंदूरी बादल देखने को मिले हैं। देखो, और आप किस तरीके से समझोगे बताओ, भी प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल समझे। ये किशनगढ़ चित्रकला शैली का चित्र है प्रमुख, और देख लो भाई ये सारी चीजें। तो अब आपका समय आ गया है स्क्रीनशॉट लेने का, ले लो। आगे बढ़ते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ठीक है। चित्रों को बाद में देखेंगे, पहले आओ यहां। किशनगढ़ चित्र शैली का प्रमुख चित्र क्या है? बनी ठनी। क्या है? बनी ठनी। अब देखो, ये बनी ठनी तो है, सावंत सिंह की प्रेस ही थी। इसके अलावा आप लोगों को जो ध्यान रखना है, मैंने स्टार्ट में बताया था चांदनी रात की संगोष्ठी। क्या बताया था? चांदनी रात की संगोष्ठी। अब ये जो चित्र है यहां लिख देना अमरचंद या अमीरचंद, जो भी लिखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बनी ठनी और चांदनी रात की संगोष्ठी दोनों किशनगढ़ चित्रकला शैली के बहुत इंपॉर्टेंट चित्र हैं। अब देखो बनी ठनी के बारे में, कौन थी? सावंत सिंह की प्रेयसी थी, गुर्जरी महिला थी, सावंत सिंह की प्रेयसी थी। इसे एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा। अब मोनालिसा का जो वास्तविक चित्र है वो लियोनार्डो दा विंची ने बनाया, और उसे जाना जाता है रहस्यात्मक मुस्कुराहट के लिए, स्माइल के लिए। कोई देखता तो उसे ऐसे लगता है कि मुझे देखकर ही मुस्कुरा रही है, और ऐसा लगता है मुस्कुरा रही नहीं भी मुस्कुरा रही और मुस्कुरा रही, ऐसा लगता है। यह है मोनालिसा का ओरिजिनल चित्र, यह है बनी ठनी का चित्र, ठीक है। और हमारे राजस्थान में जो कलाकार खूब मिलिया करे कि कलाकार के बनी ठनी और मोनालिसा को मिलाकर यह मोना ठनी बना दिया। देखो, ये मोनालिसा को और बनी ठनी के चित्र को मिक्स करके ये बना दिया। तो ये ऐसे ऐसे, ये कोई ओरिजिनल चित्र नहीं है, ठीक है। ये है बनी ठनी का, ये है मोनालिसा का। भारत की मोनालिसा किसे कहा गया? बनी ठनी को कहा गया। किसे कहा गया? बनी ठनी को। किसने कहा? तो एरिक डिक्सन ने, याद रखना है, ठीक है। ये बनी ठनी का ही चित्र है, ठीक। सावंत सिंह की प्रेयसी। अब देखो, बनी ठनी पर डाक टिकट जारी हुआ है 5/5/1973, ठीक है। अब 5 मई, ऐसे याद नहीं रहे तो ऐसे याद रखना, 5/5/1973 को डाक टिकट जारी हुआ है। किस पे? बनी ठनी पर, ठीक है। यह चित्र वर्तमान में किशनगढ़ संग्रहालय में सुरक्षित है। और यहां पे इंपॉर्टेंट लगाओ, एक बार बहुत शानदार प्रश्न बना है एग्जाम के अंदर कि वेसरी नामक आभूषण का प्रयोग कौन सी चित्रकला शैली में हुआ है? नारी सौंदर्य किसमें है ज्यादा? इसमें है, सभी में है वैसे, लेकिन इसमें ज्यादा है। वेसरी जो नाक में पहनने वाला आभूषण है, आभूषण वाला कराऊंगा जब बताऊंगा, वो धारण करने वाली महिला बनी ठनी के यहाँ पे जो है वेसरी को बताया गया। ये देखो, नाक में पहनने वाला आभूषण होता है, इसका उल्लेख किया गया। तो ये बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, वेसरी का उल्लेख, नेवरी का उल्लेख, कहां पहने जाने आभूषण है वगैरह। ये तो ये सारी चीजें जो है आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रख लेनी है। कौन सी चित्रकला शैली की बात हुई? किशनगढ़ चित्रकला शैली। लीजिए स्क्रीनशॉट। हाँ, अब चलते हैं अपन किशनगढ़ से अजमेर। पढ़े पढ़ी है किशनगढ़ और अजमेर, पढ़ पढ़े हैं तो अपा भी पढ़े पढ़े बढ़ला, ठीक है। ये सारे के सारे वैसे मारवाड़ के अंदर आते, देवगढ़ थोड़ा सा अलग चला गया, ठीक। यहाँ पे अजमेर से पूछा जाता है महिला चित्रकार, तो वो भी ध्यान रखना है अपन को। और भी तो प्रश्न बन सकते हैं कि गुरुजी खाली महिला चित्रकार ही पूछ रुक जाएगा, नहीं और भी पूछ सके बेटा, पढ़ा देता हूं मैं, ठीक है। अजमेर चित्रकला शैली भी किसका हिस्सा है? मारवाड़ी स्कूल का हिस्सा है। इसके बारे में कहा जाता है कि राजकीय संरक्षण के साथ साथ गरीब के झोंपड़ों में भी इस शैली के चित्र बने हैं। वैसे क्या होता था, देखो, चित्रकला शैली वहां ज्यादा विकसित होती थी जहां राजा महाराजा इंटरेस्ट लेते, क्योंकि भैया उस समय चित्र बनाना कोई खाने का काम थोड़ी था, सब व्यवस्था करनी पड़ती थी, रंग वगैरह कोई ऐसे कृत्रिम थोड़ी मिल जाते थे उस समय, तो सारी व्यवस्था तो वहां पे जो है ज्यादातर चित्रकला शैली फलती फूलती वहां थी जहां पे शासक यानी कि राजा सीधा इंटरेस्ट लेता था। वो फंड प्रोवाइड करवाया जाता था कि भैया बनाओ चित्र, ठीक है। चित्र अमर कर देते थे, इसलिए बनवाते थे। जो समझदार राजा होते थे वो इंटरेस्ट लेते थे कि हाँ हमेशा के लिए अमर हो जाते। ये चित्रकला शैली ऐसी थी जिसमें राजकीय संरक्षण तो था ही, समझो, राजकीय संरक्षण के अलावा मतलब पेंटर ने अपने लेवल पे भी चित्र बनाए हैं। इसीलिए इसके बारे में कहा गया है कि गरीब के झोंपड़ों में भी इस शैली के चित्र बने हैं। समझ गए इस बात को?
राजस्थान की एकमात्र चित्र शैली है जिसमें हिंदू, मुस्लिम व ईसाई धर्म का प्रभाव देखने को मिला। अब इसे रटने की कोई आवश्यकता नहीं। इस लाइन को कैसे समझो, हिंदू धर्म का प्रभाव देखने को मिलेगा ही, क्योंकि ये अजमेर जो है चौहान वंश का गढ़ रहा है। फिर अजमेर जो है राजस्थान का मुख्य केंद्र रहा है, तो जो भी आक्रांत आते यहां पे अधिकार करने की करते। तो मुगल है तो मुगलों ने भी अपना केंद्र बनाया, तो मुस्लिम चित्रकला शैली का प्रभाव देखने को मिला। फिर इनके बाद में अंग्रेज आए, अब अंग्रेज ईसाई धर्म से संबंधित थे, तो ईसाई धर्म का प्रभाव भी देखने को मिला। फिर बाद में क्या कि इनका मिश्रण भी देखने को मिला। तो ये ऑब्वियसली ऐसी चित्रकला शैली हो गई कि यहां पे जो है तीनों प्रभाव देखने को मिले। अब इसे रटने की आवश्यकता थी नहीं, इसे तो समझने की आवश्यकता थी। जिसने समझ लिया बस 25। आओ भाई, अजमेर के चित्रकार देखो, राम सिंह भाटी, नारायण सिंह भाटी, लाल सिंह भाटी, यानी कि भाटी साहब जो है, अपार ध्यान रखना चित्रकार के मायने अजमेर में है, ठीक है। इसके अलावा जूनिया का चांद और अल्लाह बख्श, उष्णा आदि ये भी है। चांद, उष्णा, अल्लाह बख्श डायरेक्ट भी दे देते हैं, ठीक है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, ये मैंने अभी पिछली क्लास में या उससे पिछली में भी बताया था कि साहिबा नामक चित्रकार जो है वो अजमेर चित्रकला शैली की है महिला चित्रकार। हाँ, मैंने जो कमला इलायची आई थी ना, वहां पे बताया था साहिबा का। तो साहिबा अजमेर की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा के रख दो। फिर बाद में प्रश्न बने तब मत कहना क्या, हाँ, क्योंकि प्रश्न बनेगा ही, बनते हैं। फिर बाद में कहते हैं, कई बच्चे कहते हैं गुरुजी आपको कैसे पता ये प्रश्न बनेगा। अरे भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो होती है वो तो अनुभव से पता चली जाती है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलाते जाओ, आप इतना अनुभव ले लो। हम कंपटीशन को, मुझे कंपटीशन फील्ड को देखते हुए 10-12 साल हो गए। अब 10-12 साल में इतना अनुभव तो आ ही जाता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, मतलब रेगुलर कंपटीशन के टच में रहते हुए 10-12 साल। अब कोई आया 2 साल तैयारी की छोड़ दिया, तो उसे क्या इतना अनुभव होगा नहीं। कंटिन्यूटी का मतलब होता है, इसीलिए कहा जाता है नियमित रहो। आज जीजीडी का जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हो कि हाँ सर का प्लेटफॉर्म इतना हो गया, सर का तो क्या आपका खुद का ही है, ये प्रेम आप सभी का है, तो इतना प्लेटफॉर्म हो गया। उसके पीछे चीज क्या है? उसके पीछे चीज है नियमितता। आज भी मुझे कहीं जाना था, मेडिकल इमरजेंसी थी, मैंने कहा पहले क्लास रिकॉर्ड कर लेता हूं फिर जाऊंगा। कल की क्लास पता नहीं आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, कुछ कार्य है, तो फिर भी जितनी आ रही है, जैसे आ रही है उतनी तो दे। उसके बाद में जब जो सिचुएशन आएगी देखा जाएगा। तो जहां पे कोशिश यही होती है, तो आपको भी चाहे कैसी सिचुएशन हो, कोशिश करो कि आपकी जो नियमितता है वो टूटे नहीं, ठीक है। चलिए, और नागौर चित्रकला शैली में, नागौर चित्रकला शैली में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है बुझे हुए रंगों का प्रयोग। क्या है? बुझे हुए रंगों का प्रयोग। यहां पे इंपॉर्टेंट लगा दो, सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध चित्र यहां का जो है मनोरंजन करती हुई स्त्रियां, ये शायद ही पूछे लेकिन ये पूछा जाता है। जैसे बीकानेर के अंदर जो हस्ताक्षर करते हैं ना नीचे डेट और वो डाल के, वो इंपॉर्टेंट है। नागौर के अंदर ये इंपॉर्टेंट है, बुझे हुए रंगों का प्रयोग, ठीक है। लीजिए स्क्रीनशॉट ले लिया। आइए भैया नेक्स्ट स्लाइड पे, अब पढ़ते हैं अपन देवगढ़ चित्र शैली। देवगढ़ चित्रकला शैली जो है वैसे आ जाती है ये किसके अंदर, आपकी चली जाएगी मेवाड़ के अंदर चली जाएगी, ठीक है, मेवाड़ स्कूल में। लेकिन यहां पढ़ लेते हैं, देवगढ़ चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे को। बहुत बार ये प्रश्न बना है, इसलिए लगाइए इंपॉर्टेंट। यदि आप देखोगे ना तो एग्जाम में 60 से 70% मानता हूं मैं कि प्रश्न रिपीट होते हैं, 60 से 70% रिपीट होते हैं। अब अपने सोचते हैं कि सिर्फ कर्मचारी चयन बोर्ड के रिपीट हो, आरपीएससी के हो, नहीं, सारे मिक्स जितने भी एग्जाम हो गए, यानी कि कहीं ना कहीं बने हुए प्रश्न रिपीट होते हैं। बहुत कम प्रश्न नए बनाए जाते हैं, बिल्कुल नए बहुत कम बनते हैं, रिपीट बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। श्रीधर अंधारे। देवगढ़ रावत द्वारिका दास चुंडावत द्वारा स्थापित मेवाड़ का ठिकाना था। अब इसीलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये कौन सी स्कूल का हो गया, मेवाड़ स्कूल का, इसलिए यहां पे ये लाइन जरूरी है, क्योंकि ये तो होगी वैसे इतिहास वाली लाइन होगी, कला संस्कृति में कैसे, लेकिन यहां पे ध्यान रखना है मेवाड़ का ठिकाना था, इसलिए मेवाड़ स्कूल से रिलेटेड है। ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, चित्रकार इसके बता दिए थे मेवाड़ स्कूल वाली क्लास में, है ना। फिर भी ध्यान रखना, बगता, बैजना, चौखा, कवला, हरचंद, नंगा, ये चित्रकार जो है देवगढ़ के हैं, और ये भी इंपॉर्टेंट। और ये हजारा की ओवरी बताया था उस समय, आप लोगों को बताया था ना कि देवगढ़ में पूछे तो हजारा की ओवरी, चितेरों की ओवरी आया तभी ये हजारा की ओवरी भी बताया था। तो हजारा की ओवरी और मोती महल का संबंध जो है वो देवगढ़ चित्रकला शैली से है, यानी ये मक्खन है। इस स्लाइड पे जो लिखा हुआ इधर है ये मक्खन है पूरी तरीके से। प्रश्न ऐसे ही होंगे। अब अपन इसके इर्द गिर्द चाहे कितनी लैंग्वेज बना के पढ़ लो,
लेकिन प्रश्न जो बनते हैं वो ये है, आप पूछते हो ना कई बार कि सर नोट्स कैसे बनाए, आपने देवगढ़ चित्रकला पूरी पढ़ी, उसमें से ये मक्खन निकल गया, ये नोट्स है कि नहीं, ये मक्खन निकल गया, ये नोट्स है, नोट्स का मतलब ये मक्खन है, ठीक है। लेकिन मक्खन खुद का मतलब निकाला हुआ हो ना, ये जैसे आप नोट्स जब भी बनाते हैं, कई आप लोगों को लोग कहते भी हैं कि नोट्स जो है वो खुद के होने चाहिए, तब ज्यादा कारगर होते हैं। क्यों? क्योंकि खुद के होते तो आप उसके पीछे कई सारी चीजें पढ़ते हो, उसमें से निकालते हो, अपने अनुसार लिखते हो, आपका जो पैटर्न है उसके अनुसार, तो वो ज्यादा कारगर सिद्ध होते हैं। दूसरे के किसी के मांग के लाते वो इतने कारगर नहीं होते हैं, ठीक है। राजस्थान की वह चित्र शैली जिस पर कोई बाहरी प्रभाव नहीं पड़ा, सीधी सीधी लाइन ध्यान रखनी है, जैसलमेर। अब कैसे ध्यान रखोगे, याद रखनी है, रटनी नहीं है। तो देखो जैसलमेर देखोगे तो आउटसाइड में पड़ता है, आउटसाइड यानी पश्चिमी राजस्थान है पूरा। अब कोई आक्रांता आया तो इतने दौरे वोरे पार करके इतना थोड़ी जाएगा, तो प्रभाव किसी बाहरी का पड़ा ही नहीं। तो वो कौन सी है? जैसलमेर चित्रकला शैली, सीधा याद। जैसलमेर शैली का स्वर्ण काल जो है वो मूल राज द्वितीय के समय माना जाता है, ठीक है। ये देखो बगता बताया गया इसके अंदर, द वर्ड ऑफ द देवगढ़ पेंटर, बगता इन पेंटिंग, ठीक है। बगता जो है देखो चित्र बना रहा है इसका, ये बगता जो है शिकार करते हुए चित्र बना रहा है, तो ये इस पेंटिंग के अंदर बताया गया, देवगढ़ चित्रकला शैली की ये पेंटिंग है, ठीक है। बगता, चौका, कवला, हरचंद, नंगा, ऐसे याद रखना है डायरेक्ट, ठीक। लीजिए स्क्रीनशॉट। जयपुर चित्रकला शैली के चित्रकार, क्या पढ़ेंगे इसके अंदर? चित्रकार। पेन चेंज कर लूं क्या? देखो गोपाल साहिब के साले राम लक्ष्मण, गोपाल साहिब के साले कौन है? राम और लक्ष्मण मोरे जयपुर आए। गोपाल साहिब के साले राम लक्ष्मण मोरे जयपुर आए, तो जयपुर तो इसके अंदर ही है, तो आप लोगों को ये याद रह जाएगी कि ये ट्रिक कौन सी है, गोपाल साहिब के साले राम लक्ष्मण मोरे जयपुर आए, ऐसे याद रखना है। तो अब यहां से चलिए एक एक चित्रकार का नाम निकालते हैं। यहां से लेना है गोपाल दास, गोपाल दास गांची, गोपाल दास गांची, ठीक है। यहां से लेना है साहिब राम, साहिब राम, साहिब से साहिब राम आ ही जाएगा। यहां से लेना है शालिग्राम, और ये शालिग्राम अपन को अलवर चित्रकला शैली में भी पढ़ना है, शालिग्राम और रघुनाथ वहां पे भी रिपीट होंगे। यहां से लेना है रामलाल, नाम से सीधा का सीधा क्या लेना है? रामलाल। यहां से लेना है लक्ष्मण लाल, या लक्ष्मण दास कर देना, लक्ष्मण दास कर देना, रामदास कर देना इसको भी, ठीक है। यहां से लेना, ये पूछा था एक बार, ठीक है। यहां से लेना है मोहम्मद शाह, के मोहम्मद शाह चित्रकार कौन सी चित्रकला शैली का था, इसको स्पेशली पूछा गया था, ठीक है। तो इस जयपुर चित्रकला शैली का था। और इस र से क्या ध्यान में रखना है? रघुनाथ, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो फिर किस बात की चिंता, है कि नहीं? हमारे साथ रघुनाथ तो किस बात की चिंता है। ये मोहम्मद शाह वाला प्रश्न जो है बन चुका है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। और ये जयपुर चित्रकला शैली के चित्रकार हो गए। कई सारे मतलब आपके मोस्ट ऑफ चित्रकला के अंदर क्या पूछा जाता है पता है? चित्रकला के अंदर यही पूछा जाता है आपको ज्यादातर, चित्रकार। अच्छा एक और चीज, संसेरा जल देवी माता जी का जो मंदिर है वो अपन ने प्रश्न कवर किया। अरे बाकी दूसरे तो सारे ही कवर थे ही, एक प्रश्न पे संशय था कि वो प्रश्न शायद बाहर गया हो। लेकिन रामनिवास जी सर देखो कितना एक्टिव है। रामनिवास जी ने कहा कि सर अपन ने करंट अफेयर्स की जो किताब निकाली थी जुलाई 2023 में प्रकाशित हुई थी, उसमें मई महीने में डेफिनेटली ये सवाल अपन ने दिया हुआ है, और मई महीने में दिया है। और वही चीज टेस्ट सीरीज में भी दी थी। ये है अहमियत जीजीडी की टेस्ट सीरीज की। टेस्ट सीरीज में तो 40 रुपए के अंदर पूरी टेस्ट सीरीज दी, सारे प्रश्न, उनकी शानदार व्याख्या, सब कुछ करंट अफेयर्स की। अभी ऐप में नहीं है, वो एक्सपायर हो चुकी है। लेकिन बुक की जो है मैंने फोटो आप लोगों को टेलीग्राम पे डाल दी थी, आप देख सकते हो। तो वो प्रश्न करंट का था। 10 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति मिली थी वहां के विकास के लिए, पर्यटन से संबंधित। तो ये प्रश्न भी बाहर नहीं गया। तो बाहर तो मतलब गया ही नहीं है कुछ। अपने जुलाई 2023 में इस चीज को आप लोगों को बुक के माध्यम से दे दी प्रकाशित करके, और वहां से प्रश्न बना है। अब अपन ने सोचा कि कल्चर वाला है तो शायद अपन से जो है मिस हुआ हो, लेकिन वो भी मिस नहीं हुआ। जो बहुत ही मतलब चर्चित प्रश्न सभी जगह के, अरे ये बहुत भारी है, ये नहीं आया, ये नया है, नया है। जीजीडियंस के लिए तो भैया नया नहीं था। और देख लो ये होता है मेहनत का परिणाम। मैंने कहा ना, मेहनत की हुई कभी व्यर्थ नहीं जाती, मेहनत की हुई तो अपने निकल के आती ही आती है। ले वो स्क्रीनशॉट। तो इतना विश्वास तो आप कर सकते हो। देखो हो सकता है कि कई राइटर्स पता नहीं कैसे किताब लिखते हैं या कैसे,
मेरी जितनी भी बुक्स आती है मैं उस पर पर्सनली वर्क करता हूं, मैं कुछ पर्सनली प्रूफ रीड करता हूं, मैं सारी चीजें जो है पर्सनली देखता हूं, कई सारी चीजें, इसलिए मेरी किताबें आने में समय लेती है। तो आने के बाद में आप देख पाते हो कि शॉर्ट कंटेंट के साथ में एग्जाम अप्रोच के साथ किताबें आती है, इसीलिए जो है आउट ऑफ स्टॉक रहती है। डिमांडिंग रहने का पीछे कारण क्या है? पशु परिचर की पुस्तकें 35,000 से अधिक विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, जो शायद पशु परिचर की पुस्तक में टॉप ट्रेंडिंग ये एकमात्र पुस्तक हो, शायद कह रहा हूं, मुझे फिक्स पता नहीं है कि टॉप सेलिंग पुस्तक के अंदर शामिल है। किस लिए? क्योंकि अपन ने उसमें मेहनत की, आप लोगों का प्रेम है, आप लोगों का विश्वास है, तो ये विश्वास कायम रहे इसीलिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, और आप लोग सफलता लेते हो तो हमें अंदर से खुशी होती है कि देखो वह विद्यार्थी भी सफलता ले सकता है जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं था, और उसके लिए ये प्रयास अनवरत चलते रहते हैं। और जितनी क्लास है अपनी खुली किताब की तरह कभी भी उठा के कोई भी देख लो, पढ़ने से कोई भी वंचित नहीं रहे। ठीक है, चलो देखो अब आते हैं अपन नोट्स मेकिंग पैटर्न पे। ये चित्रकला शैली ढूंढाड़ स्कूल की है। अब देखो इसमें समझने वाली चीज है क्या कोई, कि ढूंढाड़ स्कूल की है। अब ढूंढाड़ यानी ढूंढ नदी के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाया? ढूंढाड़ कहलाया। यानी कि ढूंढाड़ के अंदर क्या क्या आ गए भैया? जयपुर तो आया ही आया, आमेर आया ही आया, दौसा आ गया, और आसपास के सारे क्षेत्र। अब कोई कहते गुरु जी जयपुर ग्रामीण भी आएगा, तो ग्रामीण तो भैया अब बना है, और ढूंढाड़ क्षेत्र नाम उस समय पड़ा था, पहले पड़ा हुआ है, है कि नहीं? तो ढूंढाड़ स्कूल के अंदर ये आएगा ही आएगा। अब आमेर चित्रकला कह दो या जयपुर कह दो, ये एक ही मानना है आपको। ठीक है, सबसे ज्यादा मुगल प्रभाव देखने को मिला। अब मुझे बताओ कि यहां पे भी रटने वाली कौन सी चीज है कि सबसे ज्यादा मुगल प्रभाव कहां देखने को मिला? आमेर या जयपुर चित्रकला शैली में। तो देखो सबसे ज्यादा मुगल प्रभाव देखने को मिलेगा ही, क्योंकि कछवा वंश का यहां शासन था, और कछवा वंश ने सबसे पहले मुगल संबंध स्थापित किए कि नहीं? ये भी प्रश्न पूछा जाता है, और आपके पशु परिचर के लेवल का प्रश्न है ये कछवा वंश वाला। तो मुगल संबंध स्थापित किए, तो मुगलों का आना जाना यहाँ पे रहा। भाई पामना है, अकबर तो पामना हो ना अटारो, तो यहाँ पे प्रभाव देखने को मिलेगा ही, दिखती बात है ना? तो यहाँ पे प्रभाव ये देखने को मिलता है। जयपुर चित्र शैली का विकास काल जो माना जाता है वो 1700 से 1900 माना जाता है। आपको पूछने के चांसेस बहुत कम है, एक बार नजर बाहर निकालो, बाकी ज्यादा लोड नहीं लेना। आमेर शैली का ही विकसित रूप जयपुर शैली के रूप में जाना जाता है। तो आप लोगों को आमेर शैली पूछ ले या जयपुर शैली पूछे, बात एक ही है, गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। आगे बात समझ। आमेर चित्र शैली में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग यहां पे लगाओ, इंपॉर्टेंट। कैसे बन सकता है प्रश्न? कौन सी चित्रकला शैली है जिसमें प्राकृतिक रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है? ठीक है, ऐसा है कि कृत्रिम रंगों का भी हुआ लेकिन प्राकृतिक का अधिक हुआ है। प्राकृतिक कैसे? कि जैसे कोई फूल की पत्तियां हैं, उन पत्तियों को गोट कर रंग बना दिया तुरंत ही। ठीक है, किसी पेड़ की पत्तियों से बना दिया, छाल से बना दिया। तो इस तरीके से प्राकृतिक तरीके से बनाए हुए रंगों का प्रयोग यहां जयपुर के अंदर ज्यादा देखने को मिले। जयपुर शैली के प्रमुख चित्र जो है वो देखो। अब ये रागमाला बहुत जगह मिलेगा आपको, कोटा के अंदर भी पढ़ेंगे अपन, ठीक है, अलवर के अंदर भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो रागमाला, राग रागिनी, कृष्ण लीला, बाहरी भाषा, नायिका भेद, गीत गोविंद, शिकार, युद्ध, काम सूत्र आदि पे आधारित चित्र। अब इसमें जो है ना एक चीज ये ध्यान रखना कि कुरान पढ़ती हुई युवती और हाथियों की लड़ाई ये दोनों ही जो है महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने अलग से यहां पे लिखा है इन्हें। ठीक है, ताकि आप लोगों को याद रहे। ये भी यहां जयपुर चित्रकला शैली यानी कि आमेर के अंदर। अच्छा, हाथियों की लड़ाई तो ध्यान रखना ही है अपने को। अरे बारमल जो था ना, अकबर को इंप्रेस करने के लिए जो है एक हाथी को काबू में किया था उसने, फिर चगताई खान ने जाके बताया वगैरह वगैरह बताया था, मैंने पढ़ाया था। तो ये चीज तो वैसे ही ध्यान रखनी है? ले स्क्रीनशॉट। अब देखो आमेर चित्रकला शैली अब पूरी कौन हुई? ठीक है, पूरी नहीं हुई, तो अभी अपन और भी फैक्ट पढ़ लेते हैं। डायरेक्ट याद, आधे तो देखो याद हो जाते क्लास में, आधे आप कर लिया करो। एक टाबर के गुरुजी बीच में थे, बात करनी करो। हाँ करूं भाई, याद कराने खातिर करनी पड़े, और है ना शिक्षण के सारे कौशल सीख के आया हूं, इसलिए मुझे ध्यान है कब कौन सा कौशल प्रयोग लेना है। ठीक है, इसलिए ये जो चीज जरूरी होती है। अब मैं तेरे घरला ज्ञान है
या घरवाली क्यान है या घरवालों क्यान है, या तो पूछू कौन, बाता बे करूं कौन, बाता बे करूं जो थारे पढ़ाई में काम आए, है कि नहीं। और ना आप लाइव आवा तो लाइव में भी अपा कोई लाइव चैट में अन्य टाइम पास करा कौन, है कि नहीं। चलिए, आमेर चित्र शैली में सबसे प्रमुख चित्रित ग्रंथ जो है वो यशोधरा चरित्र है। कौन सा है? यशोधरा। देखो सबसे चर्चित, ठीक है, यानी सबसे प्रसिद्ध कह दो, सबसे चर्चित कह दो, चर्चित कौन होगा जिसे यश प्राप्त हुआ, तो यशोधरा चरित्र ध्यान रखना। जयपुर चित्र शैली का स्वर्णकाल सवाई प्रताप सिंह, ये तो सारणी बनाई थी अपन ने, तभी अपन ने इस चीज को ध्यान में रख लिया था कि सवाई प्रताप सिंह के समय में स्वर्णकाल रहा है, ठीक है। और देखो चित्रकारों के लिए सूरत खाने का निर्माण, चित्रकारों के देखो रहने के लिए, उनके चित्र बनाने के लिए सूरत खाने का ऐसे ऐसे 36 कारखाने बनाए थे प्रताप सिंह ने। कितने? 36 कारखाने बनाए थे, ठीक है। उसमें से जो चित्रकला के लिए था वो सूरत खाने के नाम से जाना जाता था। सवाई प्रताप सिंह तो बहुत मतलब कला प्रेमी था। फिर देखो मदरसा ए हुनरी, यहां पे लगाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। मदरसा ए हुनरी आर्ट्स एंड क्राफ्ट स्कूल है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ। ये राम सिंह द्वितीय के समय है, इसे 1857 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये राम सिंह द्वितीय के समय का है। फिर देखो आदमकद चित्र, अब ये आदमकद जो है स्पेशली आपको ध्यान रखना है, ईश्वरी सिंह के समय ये कला विकसित हुई, ठीक है। ईश्वरी सिंह कौन सा? जो कूदा था वहां से, कहां से? ईसर लाट से, आत्महत्या की थी, याद आ रहा है, ठीक है। देखो हाथियों की लड़ाई, हाथियों की लड़ाई के आगे, ये मैंने आगे भी बताया आपको, ये ईश्वरी सिंह के समय जो चित्र है आदमकद चित्र, इन्हें पोर्ट्रेट चित्र भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। मतलब आदमकद इंसान के कद के बराबर पोर्ट्रेट बनाए जाते थे, वो इनके समय है, ठीक है। ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र किसने बनाया? तो ध्यान रखना कि साहेब बनाया। कौन बनाया? साहेब बनाया है। ईश्वर का तो साहेब ही बना सकता है, अपने जैसा साधारण आदमी नहीं बना सकता। ईश्वर का बनाना है, साहेब बना सकता है। तो आपने ध्यान रखना ईश्वरी सिंह का किसने बनाया? साहेब राम बनाया। कौन बनाया? साहेब राम, हुग्गू याद। देखो यहाँ पे ये चित्र दे रखा है इसका, अपने यहाँ आप देख सकते हो, और एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हालांकि चित्र दिखा के आपको प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, फिर भी आप ले लीजिए, कोई नहीं, राजी रो रहे। अब आ जाते हैं अलवर। देखो जयपुर चित्रकला शैली का प्रभाव भी अलवर में पड़ा है। जयपुर चित्रकला शैली के कई चित्रकार भी अलवर में पढ़ने को मिलते हैं, वो वहां चले गए थे, ठीक है। तो अपने को ध्यान रखना है। देखो अलवर चित्र शैली का प्रारंभ जो है वो प्रताप सिंह के समय माना जाता है। किसके समय माना जाता है? प्रताप सिंह के समय ही इसका भी प्रारंभ माना जाता है। अलवर चित्र शैली का स्वतंत्र रूप जो देखने को मिला वो बख्तावर सिंह के समय, ठीक है। और अलवर चित्र शैली का स्वर्ण काल देखने को मिला है विनय सिंह के समय, ठीक है। PBV प्रताप सिंह के समय तो प्रारंभ है, बख्तावर सिंह के समय स्वतंत्र रूप है, और विनय सिंह के समय क्या है? स्वर्णकाल है। 3 शासक अलवर शैली में याद रखने ही रखने हैं। आज चित्रकारी के आभार बताऊं था, ठीक है, खोज मत करो। इसमें जयपुर और दिल्ली शैली का मिश्रण देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा बताओ? अलवर के पास पड़ेगा दिल्ली, एनसीआर क्षेत्र के अंदर है कि नहीं, और अलवर के पास पड़ता है। यहाँ पे अंग्रेजों का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिला है, अंग्रेजों का प्रभाव भी देखने को मिला है। ये देखो अंग्रेजों का सर्वाधिक प्रभाव, और अंग्रेजों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ने से यहाँ की चित्रकारी में अश्लीलता भी देखने को मिलती है। अंग्रेजों के प्रभाव के कारण, पश्चिमी पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के कारण जो है अश्लीलता भी देखने को मिलती है। प्रश्न बना हुआ है, लगाना इंपॉर्टेंट, कि कौन राजस्थान की कौन सी चित्रकारी के अंदर अश्लीलता भी देखने को मिलती है, तो वो है आपके कौन सी है? अलवर चित्रकला शैली, ठीक है। अब देखो याद करो आपने चित्रकार, ठीक है। तो देखो नंदू के साले बलदेव के छोटे गुलाब जामुन खाने हैं। अभी पीछे जयपुर वाले में भी अपन ने साले साहब वाली ट्रिक पढ़ी, यहाँ पे भी साले साहब वाली ट्रिक है। वहां राम लक्ष्मण थे, यहाँ पे बलदेव है आगे, ठीक है। देखो नंदू के साले बलदेव, तो यहां से लो नंदलाल, क्या लेना है? नंदू से नंदलाल। यहां उसी समय मैंने आपको जयपुर में बताया था कि शालीग्राम अपन कहां? अलवर में भी पढ़ेंगे। यहाँ बलदेव से तो आपको अलग से करने की जरूरत ही नहीं, बलदेव ऐसे का ऐसे लो। इस छोटे से भी कोई जरूरत ऐसे बदलने की ज्यादा है नहीं, छोटे के आगे लाल लगा दो, छोटे लाल। यहां से आपको जो है ध्यान रखना है गुलाम अली, क्या ध्यान रखना है? गुलाम अली, ठीक है। और यहां से ध्यान रखना है जमुना दास,
जमुना दास। तो ये चित्रकार आपके किस में याद रखने हैं? अलवर चित्रकला शैली के अंदर। अलवर के अंदर ज्यादा तो जो है अंग्रेजों का प्रभाव वगैरह पढ़ने को मिला, मतलब पढ़ा है, ये जो है पढ़ने को मिलता है, इसको ध्यान में रखना है। एक बार ले लो आप स्क्रीनशॉट फटाफट। तो टावरा एक और स्लाइड पढ़ ला के हाँ गुरुजी पढ़ ले श्याम त्याओ जन। अलवर में गणिकाओं के, देखो अश्लीलता वाले चित्र मिले तो गणिकाओं के चित्र मिलेंगे, वैश्याओं के मिलेंगे, काम कला के चित्रों की अधिकता देखने को मिलती है। ये यहाँ की चित्रकला की विशेषता भी रही है। यहाँ पे नफीरी वादन, ये नफीरी क्या है? वाद्य यंत्र है। क्या है? वाद्य यंत्र है। नफीरी वादन का चित्र भी प्रसिद्ध है यहाँ का, ये स्पेशली प्रश्न बना हुआ है, इसलिए इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है। शिव कुमार और डालूराम जयपुर से अलवर आए थे, और अपन ने किसका नाम पढ़ा था? शालिग्राम का नाम पढ़ा है कि नहीं? चलिए, अलवर के शासक शिवदान सिंह के समय काम कला के सैकड़ों चित्र देखने को मिलते हैं। स्पेशली शिवदान सिंह जी का नाम आ जाए तो ध्यान रखना, काम कला पे बहुत ज्यादा चित्रकारी इनके समय हुई थी। ठीक है। और बख्तावर सिंह के समय चित्रकारों व सुलेखकों की संख्या अधिक थी। सुलेखकों यानी कि ये क्या काम करते थे? सुलेख लिखने का, सुलेख लेखन करने वाले। सुलेख का मतलब ही होता है अच्छा लेखन, यानी कि उनके हाथ जो है ज्यादा अच्छी तरीके से चलते थे, लिखावट के अंदर ज्यादा अच्छे चलते थे। इसके अलावा जो है ये हाथी दांत के चित्र मूलचंद ने बनाए, जो अलवर चित्रकला शैली से है। और हीरे जवाहरातों की स्याही का प्रयोग गुलिस्ता, जो शेख सादी की रचना इस ग्रंथ में देखने को मिलती है। यह भी पूछा गया है। एक बार तो प्रश्न ऐसे बना था कि ये गुलिस्ता रचना किसकी है? तो शेख सादी की है। फिर एक बार प्रश्न बना था, इसमें जो है हीरे जवाहरातों की स्याही का प्रयोग किया जाता है। वैसे भी अलवर तो नहीं कह सकते, अब तो भिवाड़ी अलग हो गया है। तो भिवाड़ी के अंदर तो वैसे भी वो है अपने क्या कहते हैं, नोटों की स्याही वगैरह छापने के, नोट छापने के और स्याही का कारखाना वगैरह है, वहां की नोटों की स्याही बनती है। ठीक है। अलवर चित्र शैली के प्रमुख चित्र के अंदर ध्यान रखना है, रागमाला सेट हटा देना यहां से। ठीक है। रागमाला ध्यान रखो, रागमाला सेट जो है अपन अलग से पढ़ेंगे, उसे वहां पे भी पढ़ना है। यार रहने दो, चलो कोई नहीं। रागमाला सेट यहाँ भी मिलता है, कोटा के अंदर भी है, इसलिए मैं कह रहा था। चलो एक बार आप रखो, रागमाला सेट यहाँ भी मिलता है, कोटा के अंदर भी है। वाद्य यंत्र, गणिकाएं, वन, उपवन, विहार, महल, बसेलो चित्रण। ये बसेलो चित्रण क्या होता है इसे समझ लो। ये होता है बादलों की बॉर्डर, बादलों की बॉर्डर। जैसे कि देखो ये बादल वगैरह दिखते हैं ना यहाँ, तो ये बादलों की बॉर्डर को कहा जाता है बसेलो चित्र। ठीक है। तो ये सारी जो है विशेषता किसकी रही है? अलवर चित्रकला शैली की। लीजिए भैया स्क्रीनशॉट। तो अपनी जो मेन चीज रही है अपनी क्लास की विशेषता की, अपन ट्रिक से चित्रकार सारे के सारे याद कर लेते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी कोटा चित्र शैली की भी एक ट्रिक है, उसको आप यहाँ पे लिख लेते हैं अपन। चलिए सब पहला तो अटे लिखदा ट्रिक। क्या क्या छोरा टेंशन मत नहीं आज गुरुजी मारे पशु परिचर लिख जे तो कौन मैसेज कॉल कर रहा है। देखो कॉल आता है ना तो ये दिमाग हैंग हो जाता है, फिर पता ही नहीं चलता क्या पढ़ रहा था। क्या गुरुजी मारे पशु परिचर पेपर लिख जे तो एक दिन शाश्वत सत्य है कि एक दिन मृत्यु होगी, तो क्या हम जीना छोड़ देते हैं? तो गुरुजी घना जना कह रही, एक जना अभी उसने खुद का ही कमेंट डिलीट कर दिया, मैंने उससे जवाब भी दिया था, मेरे सामने आ जाता है ना, फिर मेरे को लगता है कि यार क्या कहूँ इसे कि गुरुजी सब जने कह रहे हैं कि पशु परिचर की तो सीटें बिक चुकी, तो क्या हमें तैयारी करनी? मैं कि छोड़ दे, तू आज ही छोड़ दे। जब सब जने कह रहे तो मेरे से क्या पूछने आया? मेरे से मोहर लगवाने आया है? जब मैं इतनी उम्मीदों के साथ पढ़ा रहा हूं, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, और मुझे क्या, मैं फ्री क्लासेस दे रहा हूं आप लोगों को, मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, और मुझसे पूछ रहे, सब जने कह रहे हैं। जब सब जनों के कहने का असर हो गया तो फिर यहाँ पे क्या लेने आए भाई? जाओ सब जनों से सलाह लो। मैं मेहनत कर रहा हूं, मुझसे पूछ रहे हो? अरे शर्म करो रे। यदि पॉजिटिव नहीं सोच सकते तो कम से कम नेगेटिव तो मत सोचो। नहीं सुना के कभी कि भला किसी का कर ना सको तो बुरा तो किसी का मत करो। जब आपको पढ़ना ही नहीं है मत पढ़े। मेरे सब जना कह रही है तू छोड़ दे, ठीक है 17 लाख फॉर्म है, 6000 जनों को लेना है, 6000 तो पढ़ने वाले मिल ही जाएंगे। और हम तो ऐसे शिक्षक है, ऐसे लोग हैं जो बहुत पॉजिटिव सोचते हैं।
क्यों सोचे हम नेगेटिव, क्यों सोचे विद्यार्थियों के लिए नेगेटिव। हाँ, अब तो पेपर चोर धरे जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, अच्छी चीज है। एसओजी एक्शन में है, जब सरकार एक्शन ले रही है तो आप लोग खुद ही नेगेटिव सोच रहे हो, जब एक्शन नहीं ले रही थी तो पॉजिटिव सोच रहे थे। सोच बदलो, अरे देश बदलेगा, ठीक है। और आइंदा मेरे पूछो मत थे कभी कि गुरुजी कोई कह रही हो पशु परिचर सीटा बिकी, मैं तो सीधे ब्लॉक कर दूंगा था, क्योंकि नेगेटिव बातें मुझे पसंद नहीं है। जब मैं पॉजिटिव सोचता हूँ, विद्यार्थी को पॉजिटिव एनर्जी देता हूँ, सकारात्मक बातें करता हूँ, सकारात्मक सोच रखता हूँ, उम्मीदों पे जीता हूँ, और आप नेगेटिव बात करते हो। ऐसी बातें जो सब लोग कह रहे हैं तो या तो उनकी बात मान लो, ये मेरे को देखा ही मत करो, और मेरे को देखो तो पॉजिटिव बात किया करो, सीधी बात है। देखो ट्रिक क्या है, गोविंद रघु से लड़ना, ठीक है। तो सबको पहला तो अपन लेना है गोविंद राम, ठीक है, गोविंद राम। फिर इसके बाद में यहां से लेना है रघुनाथ, हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता, रघुनाथ। फिर यहां से देखो लड़ना, ठीक है, तो यहां से ले लेना लच्छी राम। क्या लेना है, लच्छी राम। यहां से लेना है आप लोगों को डालू राम। डालू राम अपन ने अलवर में भी पढ़ा था, है ना। और यहां न से ध्यान रखना है नूर मोहम्मद, नूर मोहम्मद। इतना लोड लेते हो रहे, कई तरह के हमारे हजारों कमेंट आते हैं दिन भर, कई तरह के लोड लेते हो, इतने फालतू की बातें इधर उधर। इतना सोशल मीडिया, इतना अनावश्यक सोशल मीडिया चला देगी, जो आवश्यक चीजें हैं वो चलाओ ना। आप लोगों को सोशल मीडिया का यूज करना ही नहीं आता, यूज करना आता होता तो ऐसे कमेंट करते ही नहीं कि गुरु जी वो कह रहे सब जने के तंदूरों कह के ले वो स्क्रीनशॉट, सब जने कह रहे केड़ी बात करो थे, तो सब जने कह रहे तो अटे के हलवो खाने आयो, मैं तो पढ़ा रहा हूं ना। गुरु जी उसके लीक होंगे पेपर, तुझे क्या पता लीक होंगे, क्या तू मिला हुआ है, तुझे क्या पता कि 100% उसके लीक होंगे। अरे कम से कम अच्छा सोच लिया करो रे, बुरी चीजों में भी अच्छी चीज कोई देखो कि हाँ पॉजिटिव, कि हाँ ये पकड़े गए पेपर चोर तो अब तो नहीं करेंगे कोई, ऐसा सोच के करो। हर समय नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ले पढ़ो, कोटा चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं। देखो सब पहला तो मेरे फोकस करना क्लास में बात आवे दिमाग में, रे रे गुरुजी ऐसे वैसे यार पूरी क्लास की ऐसी तैसी करा देते हो। कोटा चित्रकला की प्रमुख विशेषता, देखो कोटा के अंदर आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, हाडोती। क्या ध्यान रखना है, हाडोती। और हाडोती में ध्यान रखोगे तो फिर कोटा और बूंदी ये ध्यान रखना। भित्ति चित्रों के लिए भी जानी जाती है, लेकिन भित्ति चित्रों के लिए शेखावाटी का क्षेत्र भी पूछा जाता है, इन चीजों को भी ध्यान रखना है, ठीक है। देखो कोटा शैली का स्वतंत्र विकास पूछे आप लोगों को, यानी कि किसी का प्रभाव नहीं पड़ा, तो वो राम सिंह जी के समय है। सीधे सीधे प्रश्न बनने वाले हैं, यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं कि स्वतंत्र विकास राम सिंह जी के समय है, ठीक है। कोटा शैली का स्वर्ण काल, तो अपन ने इन्हें जो है सारणी के अंदर भी पढ़ा था, जो पहली क्लास आई थी चित्रकला की, सारणी के अंदर भी पढ़ा था, राव उम्मेद सिंह, ठीक है। तो उम्मेद के समय जो है, उम्मीद की किरणें बहुत ही स्वर्ण काल था, ठीक है। कोटा का सबसे प्रसिद्ध चित्र पूछे तो रागमाला सेट। अब इसीलिए मैंने कहा था वहां अलवर शैली पढ़ी ना, तो मैंने कहा था कि अपन यहाँ पे डालू राम पढ़ रहे हैं रागमाला सेट, लेकिन अपन को कोटा में भी पढ़ना है। कुल मिला के ये ध्यान रखना कि रागमाला सेट आ जाए तो डालू राम करना ही करना है, ठीक है। रागमाला सेट यहाँ प्रसिद्ध चित्र है, डालू राम करना है। कोटा शैली पर भी वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा। अब एक कलाकार का मैसेज और आया था, ठीक है, कि गुरुजी नाथ द्वारा चित्रकला शैली पे वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा, किशनगढ़ चित्रकला शैली पे पड़ा। अब ये भी आ गया यहाँ पे, अब तीनों में से कोई ऑप्शन आ गया तो भैया जो जहां पे प्रभाव पड़ा है तो वो पड़ा है, अब उसमें से एक नहीं पूछा जाएगा। इसीलिए आपको कहा जाता है कि प्रैक्टिस करो, ताकि आप लोगों को पता चले कि प्रश्न बनते कैसे हैं। इतनी बढ़िया टेस्ट सीरीज आपको प्रैक्टिस के लिए दी, मतलब उसको नहीं मिलानी है कि प्रश्न कैसे बनते हैं वो जानना नहीं है। मैं कह रहा हूं एक प्रश्न जो है टेस्ट सीरीज में से बाहर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि उसमें मेहनत की है। अब मान लो जैसे अपवा तंत्र पढ़ेंगे, अपवा तंत्र में 200 सवाल दे दिए टेस्ट सीरीज में, व्याख्या अलग से, प्रश्न कहां से बाहर जाएगा बताओ। चित्रकला आप उठा के देखोगे 3 टेस्ट है चित्रकला के, यानी कि आप 100 प्रश्न प्रैक्टिस करते हो, व्याख्या अलग से, यानी फैक्ट वगैरह सब शामिल हो गए, यानी कि 300-400 फैक्ट। जब तो आपको क्या लगता है, हम बताते जब 50 रुपए की टेस्ट सीरीज बताएंगे ना, उसमें लगेगा गुरुजी का फायदा है। क्या लगेगा कि सर कमाई होगी, स्टूडेंट की संख्या से मल्टीप्लाई करते हो, तो मल्टीप्लाई खर्चा भी कर दिया करो, महीने का 10 लाख का खर्चा आता है।
फिर वो खर्चा भी मल्टीप्लाई करो। मैं छोड़ दूंगा ना यहाँ पे ये करवानी, कोई नहीं करवा पाएगा आपको इतनी व्यवस्थित तरीके से। इसलिए कहते हैं प्रैक्टिस करो वहां पे, तब तो आप प्रैक्टिस तो फिर क्या एग्जाम पास में आएगा जब करोगे टॉपिक वाइज, और तब ये आपके कोई काम नहीं आने वाली, तब तो आएगी ओवरऑल वाली काम। इसलिए कहते हैं, जब कहते हैं अब ना कई जने शिवरात्रि का इंतजार कर रहे हैं कि गुरुजी शिवरात्रि आएगी ऑफर देगी, तंदूर ऑफर नहीं आवे। मैं ऑफर होली, दिवाली, शिवरात्रि, कृष्ण जन्माष्टमी कभी नहीं देता। सिर्फ ऑफर आता है टेस्ट सीरीज लॉन्च होती है तब, कि भैया जैसे 70 रुपए की टेस्ट सीरीज है तो लॉन्च होगी, जब 65 में मिल जाएगी, 60 में मिल जाएगी। जब उसकी रेट 70 हो गई तो हो गई, फिर बोले भगवान प्रकट हो कहते कि मेरा जन्मदिन आ रही है, अपने कम करनी है, प्राइस नहीं हुआ है। इसलिए ऑफर के भरोसे कभी मत रहना। सिर्फ लॉन्च होती है, उसके 4-5 दिन तक ऑफर रहता है, उसके बाद में एग्जाम हो जाएगा लेकिन ऑफर नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए भरोसे रहना मत। ये चीजें कैसे प्रश्न बनते हैं, कैसे क्या है, सारी चीज वहां पे दे रखी है। और कोई आप लोगों से हम जो है 500, 700, 1000 तक भी नहीं ले रहे, 50-60 रुपए 65 रुपए के शुल्क रखे हुए और हजारों प्रश्न दे दिए प्रैक्टिस के लिए। लेकिन वहां दिमाग थोड़ी लगाना है, दिमाग तो कहां लगाना है। गुरुजी ने क्या पूछा, क्या पूछा, क्या पूछा, पूरे दिन है जवाब यही देंगे, भाई पढ़ा रहे हैं। ये थोड़ा सा तुम मैच्योर बनो, थोड़ी सी मैच्योर बनो, ताकि हम भी समझे कि हाँ ये बच्चे पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, आज क्लास में डांट बहुत होगी वैसे। ठीक है, कोशिश करूं कि अगली स्लाइड में वगैरह डांट कौन पढ़े। मतलब मेरे जगह आप होते ना, और आपको हजारों कमेंट दिन भर ऐसे कुछ ना कुछ देखने को मिलते रहे, मैं कहूँ पढ़ा ना छोड़ दो। ठीक है, कोटा में नारियों द्वारा भी शिकार के दृश्य देखने को मिलते हैं। ठीक है, पुरुष तो करते ही करते हैं, लेकिन नारियों द्वारा भी शिकार के दृश्य देखने को मिलते हैं। और मतलब यहाँ पे ये देखोगे ना आप, ये देखो ये चित्रकला यहाँ पे, अब देखो पुरुष तो आए हैं और नारियां भी है साथ में, यानी कि शिकार के चित्र देखने को यहाँ पे मिलते हैं। और शिकार के चित्र कोटा बूंदी के अंदर सबसे ज्यादा जो है देखने को मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, आज भी बातें ज्यादा होगी क्लास में, दिमाग में आज ही आ रहा है। कभी कभी तो देखो फिर आप लोगों को रिमांड पे लेने पड़ते हैं, नहीं ले तो थे माने दीवान कौन दो। बूंदी चित्र शैली, ठीक है, कोटा के बाद बूंदी पढ़ना ही पढ़ना है। चलिए, बूंदी चित्र शैली का विकास राव सुरजन सिंह के समय हुआ। और स्वर्ण काल पूछे तो देखो ऑब्लिक करके लिखा हुआ है कि उमेश सिंह और सुरजन सिंह। क्यों लिखा है ऑब्लिक करके, क्योंकि कई सारे ऑथेंटिक पुस्तकों में उमेश सिंह दे दिया है, कई जगह सुरजन सिंह दे दिया। फिर वही बात कि दोनों पूछे तो सुरजन सिंह कर देना। ठीक है, गलत नहीं होगा, ऑथेंटिक प्रूफ इसके मिल जाएंगे। ठीक है, दोनों पूछ ले तो सुरजन सिंह कर लेना। 1626 में रतन सिंह के समय रागमाला के 2 प्रसिद्ध चित्रित ग्रंथ थे। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, रागिनी भैरव और राग दीपक। ये क्या प्रश्न बनता है, कैसे बनता है कि रागिनी भैरव और राग दीपक चित्र का संबंध कौन सी चित्रकला शैली से, बूंदी से, ऐसे बनता है प्रश्न सीधा सीधा, और ऐसे ध्यान में रखना है। ठीक है, मक्खन है ये। इस शैली पर मेवाड़ और मुगल शैली का प्रभाव पड़ा है। अब मेवाड़ का प्रभाव तो पढ़ना ही पढ़ना है, कोटा बूंदी पे तो मेवाड़ का प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, और मुगल शैली का भी प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, पशु पक्षियों के चित्र बूंदी की सबसे बड़ी विशेषता है। देखो, कोटा की सबसे बड़ी विशेषता है शिकार के चित्र, और बूंदी की सबसे बड़ी विशेषता है पशु पक्षी के चित्र। ठीक है, पशु पक्षी के बहुत ज्यादा चित्र देखने को मिले। तो यानी जहां पे कोई भी पक्षी का पूछ लेना, चाहे मोर पूछ ली, कबूतर पूछ ली, जो भी सबसे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आए तो बूंदी कर देना। ठीक है, तो देखो पक्षियों के चित्र जैसे नाचता हुआ मोर, हाथियों की लड़ाई, अब हाथियों की लड़ाई आमेर में भी पड़ा था, यहाँ पे भी देखने को मिलता है। ठीक है, खजूर के वृक्ष आदि चित्र देखने को मिलते हैं। राव उमेश सिंह ने भित्ति चित्रों के लिए चित्रशाला का भी निर्माण करवाया। और यह प्रश्न ऐसे का ऐसे पूछा जाता है कि चित्रशाला कहां और किसने निर्माण करवाया, तो उमेश सिंह ने करवाया चित्रशाला का, और बूंदी के अंदर है, ये स्पेशली ध्यान रखना है। शेर के शिकार के चित्र, अब लैंग्वेज मिलती है शेर के शिकार के, यहां पे देखोगे ना तो अपन को दिखता क्या है, ये चित्र भी मैं ओरिजिनल लाया हूं, दिखता क्या है, बाघ, लेकिन लैंग्वेज में आप लोगों को शेर के शिकार के चित्र ऐसे ही लैंग्वेज मिलती है। तो शेर के शिकार के चित्र बिशन सिंह के समय यहां पे बनाए गए, बिशन सिंह के समय देखने को मिलते हैं। ये चित्र वहीं का है। ठीक है, अब ले लो स्क्रीनशॉट, देखो आप लोगों के लिए मक्खन निकाल के लाते हैं, न थे काली बात कर दो। चलो, कई जने कह रहे हैं गुरु जी भूलो भूलो उस बात को भूलो, ठीक है, भूल जाते हैं। राजस्थान में भित्ति चित्र, भित्ति चित्र किसे कहते हैं, देखो दीवार को कहते हैं भीत। ठीक है, मारवाड़ी में क्या है, भीत, आगे काली भीत यूं कहे ना, और भीतों पे बने हुए चित्र भित्ति चित्र कहलाते हैं। जैसे गुफा, दुर्ग, महल, मंदिर, छतरियों आदि की दीवारों पर बनी चित्रकारी भित्ति चित्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, चलिए, शेखावाटी और हाडोती 2 विशेष रूप से जाने जाते हैं भित्ति चित्रों के अंदर। शेखावाटी के अंदर भी मिलते हैं, ठीक है, उदयपुर वाटी वगैरह बहुत फेमस है, और हाडोती के अंदर भी मिलते हैं।
ठीक है, राजस्थान में भित्ति चित्रों के गढ़ है ये शेखावाटी और हाडोती। शेखावाटी को इसी कारण ओपन आर्ट गैलरी, ऐसे कैसे प्रश्न बनता है, ठीक है, ओपन आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है। ओपन आर्ट गैलरी कैसे, भीतों में बने हुए हैं, यानी कहीं गुफा पे, मंदिरों पे वगैरह, तो एक तरह की क्या है, ओपन आर्ट है, पूरी उसकी गैलरी है, कोई अलग से म्यूजियम में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जोगीदास की छतरी लगाओ, मोस्ट इंपोर्टेंट, उदयपुर वाटी के अंदर, ये पूछा जाता है, भित्ति चित्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध। जोगीदास की छतरी जो है उदयपुर वाटी के अंदर है, और वर्तमान में उदयपुर वाटी नीम का थाना जिले के अंदर है, क्योंकि जिला हो गया चेंज, पहले अपन झुंझुनू पढ़ लेते थे। नीम का थाना जिले के अंदर उदयपुर वाटी है, जो भित्ति चित्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। आओ बढ़ो आगे। भित्ति चित्रों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, चित्रशाला बूंदी, अभी बताया है कि किसने बनाई, उमेद सिंह जी ने, ठीक है। आदि मानव द्वारा उकेरे चित्र कहां देखने को मिलते हैं, दर भरतपुर के अंदर। और दर क्या है, सभ्यता स्थल भी है, दर क्या है, सभ्यता स्थल भी है। देखो अब मुझे स्पीड बढ़ानी पड़ी कवर करने के लिए, है ना, पढ़ाने की, क्योंकि बीच में बहुत सारी बातें होगी। आलड़िया दर्रा, ये भी पूछा जाता है, ये कोटा के अंदर है। यदि पहाड़ियां पूछ ले तो मुकुंदरा की, ठीक है, पहाड़ियां पूछ ले तो मुकुंदरा की पहाड़ियां। और बैराट के अंदर भी भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं, तो कोटपुतली बहरोड के अंदर है, ठीक है। आदि मानव द्वारा उकेरे गए चित्र भी देखने मिलते हैं, जो कहां है अब वर्तमान में, कोटपुतली बहरोड। पहले कहां पड़ता था, ये महाभारत कालीन स्थल है, पहले ये जयपुर के अंदर पढ़ लेते थे, लेकिन अब वर्तमान में कोटपुतली बहरोड ध्यान में रखना है। आओ आगे। बीजा सोरठ, लैला मजनू, अनहड़, पंख गजचर आदि के चित्र जो कहां से मिले, डायरेक्ट पूछ ले तो बनेड़ा, और बनेड़ा वर्तमान में आ गया शाहपुरा के अंदर। पहले बना जाता था भीलवाड़ा, हर चीज क्लियर करता हूं मैं कि पहले भीलवाड़ा पढ़ते थे, अब वर्तमान में जिले बनने के बाद में इसे बनेड़ा शाहपुरा के अंदर पढ़ते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। देखो एड़ा भित्ति चित्र बनी ओड़ा है, ले थे स्क्रीनशॉट। हे भगवान, देखो अब ये चित्रकला की वैसे क्लास हो गई पूरी। अब इस क्लास में आप लोगों को एक्स्ट्रा जानकारी दी जा रही है, जो जीजीडी फैक्ट के माध्यम से पहले दी है। अब यहाँ पे ये संख्या सारी बदल चुकी है, जैसे कि ये अब संख्या अपने 215 के पहुंच चुकी है, ठीक है, ये लगभग 550 के पे आ गई है। देखो इतना आप लोगों का प्रेम भी है, और ये तो पहुंच गई कितनी, 220 के, लेकिन ये कब दिया गया था, जीजीडी फैक्ट 89 नंबर था, ये यहाँ नहीं दिख रहा, 89 नंबर का जीजीडी फैक्ट देख लेना टेलीग्राम से निकाल के, वो यही है, ठीक है। क्या है, राजस्थानी चित्रकला में भित्ति चित्र निर्माण के प्रमुख केंद्र या स्थल, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो चित्रों की ओवरी तस्वीरों और कारखानों कहा, उदयपुर चित्रकला से पढ़ाया था ना मेवाड़ के अंदर, फिर तभी बताया था आप लोगों को हजारों की ओवरी, ठीक है, और इसके साथ में मोती महल भी बताया है, ठीक है। तो मोती महल और हजारों की ओवरी देवगढ़ चित्र शैली से संबंधित है, बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को बताया था। चोखेला महल, ये भी पूछा जाता है, जोधपुर चित्रकला शैली से संबंधित है, महल में भी पूछते हैं और चित्रकला के अंदर भी पूछ लेते हैं। शीश महल अलवर चित्रकला शैली से संबंधित है। सूरत खाना, कल की क्लास में मैंने यहाँ स्लाइड पे सवाई जय सिंह लिखा हुआ था और पढ़ लिया क्या, प्रताप सिंह, तो उसे सवाई जय सिंह ही करना, ठीक है, सूरत खाने को, ठीक है, सवाई जय सिंह करना। जयपुर चित्रकला शैली से संबंधित है। मुसव्विर खाना पूछे तो कोटा चित्रकला शैली से संबंधित है। और रंग महल पूछते तो छत्रसाल जो है, छत्रसाल द्वारा, और चित्रशाला पूछे तो उम्मेद सिंह जी द्वारा, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। रंग महल छत्रसाल द्वारा और चित्रशाला उम्मेद सिंह जी द्वारा बूंदी के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो, यहां से सीधे सीधे प्रश्न बन सकते हैं। अब आगे, अब ये देखो जीजीडी फैक्ट ये और दिए थे आप लोगों को, जो अपने 97 और 98 नंबर था, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके दिए थे। इसमें क्या दिया था, चित्रकारों के नाम दिए थे सभी के, छांटे हुए के, ये सीधे पूछते हैं, ठीक है। तो देखो किशनगढ़ चित्रकला शैली, मौनी एसी बंद करके सीधा ये वाली ट्रिक बताई थी, ठीक है ना। तो देखो मोरध्वज, निहाल चंद, अमीर चंद, बदन सिंह, सवाई राम, सीताराम, नानक राम, भंवरलाल, लाडली दास, सूरध्वज, सूरत राम, सूरजमल, रामनाथ, तुलसीदास, धन्ना, छोटू, इतने सारे, यानी ट्रिक में जो बताए थे उसके अलावा भी यहाँ पे पूछ ले आप लोगों को, तो आप सारे सारे नजर बाहर निकाल सकते हो। मारवाड़ के अंदर तो भाटी भाटी, दास दास, वीणा जाति, देवपास, ट्रिक याद है कि नहीं, देखो शिवदास, देवदास भाटी, ठीक है, किशनदास, भूत भाटी, अमरदास भाटी, शिवदास, शंकरदास, वीर जी, नारायण दास, जीतमल, दाना भाटी, माधवदास, राम सिंह भाटी, सतीदास, डालचंद, कालू राम, सरताज, इतना है, सारा का सारा छाटर ले आया, ठीक है। नाथ द्वारा शैली देखो, खुबीराम, घासीराम, रेवाशंकर, पुरुषोत्तम, नारायण, उदयराम, चतुर्भुज, बाबा रामचंद, रामलिंग, चंपालाल, विठलदास, हीरालाल, राम गोपाल, विजयवर्गीय, ठीक है, कमला, इलायची, महिला चित्रकार। गुरु जी इतना याद क्या रही, अरे नजर बार निकाल के रखो, जब ऑप्शन आएंगे ना तो ऑप्शन के अनुसार आप लोग छांट लोगे कि हाँ
ये वाला उसमें पढ़ा था, ये उसमें पढ़ा था, रटना नहीं है, बस नजरबार 2-3 बार निकाल देना कि हाँ ठीक है। रटने बैठोगे तो याद नहीं होगा। मेवाड़ में देखो गंगाराम, भैरूराम, कृपाराम, साहिबदीन, मनोहर, उमरा, जीवाराम, शिवबख्श, शिवदत्त, नासिरुद्दीन। ठीक है, ऐसे कैसे। अलवर में देखो मंगलसेन, मूलचंद, गुलाम अली, शालिग्राम, नंदराम, बलदेव, जमुनादास, लालचंद, छोटेलाल। ठीक है। आमेर में राम सिंह भाटी, चांद, नारायण भाटी, तैयब। ठीक है। और उष्णा और साहिबा जो है ना, ये देखो महिला चित्रकार, ये भी ध्यान रखना है। बूंदी में रामलाल, अहमद अली, श्री कृष्ण, साधुराम, सुरजन। ठीक है। जयपुर में शालिग्राम, लक्ष्मण राम, साहिबराम, और भी बताया मैंने जयपुर चित्रकला शैली में। ठीक है। कोटा के अंदर गोविंद राम, लक्ष्मी नारायण, लालू राम, नूर मोहम्मद, लालचंद, रघुनाथ दास। बीकानेर अली रजा, हसन, रामलाल, हामिद रुकनुद्दीन, गंगाराम, मथेरन कला के चित्रकार और मुस्लिम चित्रकार सबसे ज्यादा यहाँ पे। तो ये हो गए। अब मैंने पढ़ के तो बताया है क्योंकि देखो स्लाइड पे आया है, बाकी आप लोगों को पढ़ना है। ये स्क्रीनशॉट ले लोगे तो भी ढंग से दिखेगा नहीं, लेकिन इसलिए ध्यान रखना कि 97 और 98 नंबर जो फैक्ट है उसमें दे रखा है। टेलीग्राम पे जाके पुरानी पोस्ट अंदर जाके फाइल में देख लेना। ठीक है, मिल जाएंगे। और वैसे भी पीडीएफ जब देंगे, बहुत टाइम हो गया पीडीएफ ये को सप्ताह पर, अब दे दूंगा मैं 1-2 दिन में, कल दे दूंगा। ठीक है। तो पीडीएफ जब देंगे तब भी आप लोगों को ये मिल जाएंगे।